स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक बिजनेस कार्ड आपने साइज यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट्स वेबसाइट पे जाइएगा। सब लोग जिसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस कार्ड होता क्या है, बिजनेस कार्ड के ऊपर हम काम कैसे करते हैं, ई चैनल लिंक आप ज़रूर इस्तेमाल करें। एआई की वेबसाइट्स होती हैं, बहुत डिटेल आपको मिल जाती हैं। यू वांट टू क्रिएट ट्रैवल एजेंसी, एक ट्रैवल एजेंसी का आपने बनाना है। आप किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हो या रियल एस्टेट बिजनेस के साथ आप हो, आपको जो जानना है कि क्या होता है एक आमतौर पे कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो हमें बेसिक गिव मी बेसिक इंफॉर्मेशन, ये प्राउंट बोलते हैं। प्राउंट लिखो अबाउट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस कार्ड। ये लो, प्राउंट अच्छा लिखोगे, सही तरीके से लिखोगे, काफी अच्छा आपको डिटेल मिलनी शुरू हो जाती है। काम करने में आपको हेल्प मिल जाती है। बात फंसा होता है ना बंदा, बंदा फंसा होता है, तो सही तरीके से समझ नहीं आती, बताने वाला नहीं होता। तो ये चैट जीपीटी और डीप सीक बेशुमार हंड्रेड्स में एआई की वेबसाइट सर्विस के लिए अवेलेबल है। आजकल के दौर में जिसको एआई इस्तेमाल नहीं करना आता, वो काम नहीं कर सकता, अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता। तो एक ट्रैवल बिजनेस कार्ड के लिए विजुअली क्या होना चाहिए? अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। किसी ने ट्रैवल करना है, हज के लिए जाना है, उम्रे के लिए जाना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, बिजनेस वीजे पे जाना है, विजिट वीजे पे जाना है, ठीक है, स्टूडेंट वीजे पे जाना है, तो सारी डिटेल ट्रैवलिंग प्लान आपको देना पड़ेगा। आपको खुद पता हो, एक्सप्लोर किया, अच्छी बात, नहीं तो आपको किसी ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी, कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपकी हेल्प कर सके कहीं आप ट्रैवल करना चाह रहे हो। आमतौर पे जो बिजनेस का नाम होता है वो बोल्ड एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपनी एक कंपनी लॉन्च करी है जिसमें हम सर्विसेज देते हैं एज ए कंसल्टेंट, हम ट्रैवल एजेंसी कंपनी हमारी, ठीक है। फिर लाजमी है उस कार्ड के ऊपर बिजनेस नेम तो जो भी हम रखेंगे, लाइक स्काई वर्ल्ड ट्रेवल्स के नाम से हम अपना बिजनेस बोल्ड लेटर में लिख देंगे, स्काई वर्ल्ड ट्रेवल्स के नाम से। वहां पे आपका नाम भी होगा, आप वहां पे क्या काम कर रहे हो, जैसे ट्रैवल कंसल्टेंट हो आप, ठीक है, अपने नाम के साथ। नीचे ऊपर नाम, नीचे आप कंसल्टेंट हो, आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हो, वहाँ के क्लास उस ग्रुप ऑफ कंपनी में या उस कंपनी में आपकी डेजिग्नेशन क्या है। फिर आपके साथ रब्ता कैसे करेगा कोई बंदा? कार्ड कहीं पे उसको मिलता है तो फ़ोन नंबर होना चाहिए, उस पर ईमेल होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, अगर वो विजिट करना चाहे लाइव आपके साथ मिलना चाहे आके। फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स भी होने चाहिए। आजकल आपको पता है हर कोई बंदा फेसबुक के ऊपर मौजूद है, इंस्टा के ऊपर उसका अकाउंट बना हुआ है, व्हाट्सएप भी होना चाहिए ताकि आपके साथ राब्ते में आ सके। फिर टैगलाइन आपके बिजनेस की कैची होनी चाहिए, लाइक योर गेटवे टू एडवेंचर, है कि नहीं है? कैची है, एक अच्छी टैगलाइन है। फिर आपके उस कार्ड के ऊपर और क्या होना चाहिए? लोगो होना चाहिए, जो कि उस ब्रांड की, अच्छा लोगो बनवाओ, अच्छा लोगो आप डिजाइन करो, करवाओ, ये कार्ड के ऊपर जरूर होना चाहिए। फिर कलर स्कीम अच्छी हो, कलर अच्छे यूज किए हो, लाइक ब्लू, ग्रीन और अर्थ टोन्स आर कॉमन होते हैं आमतौर पे इसमें ट्रेवल्स के लिए। आइकन्स होने चाहिए, लाइक चूंकि फ्लाइट लेनी है, एरोप्लेन्स, पासपोर्ट, लगेज, लैंडमार्क्स, अगर किसी अच्छी दुबई के अगर आप अच्छे प्लानर हो और आपकी एजेंसी डील कर रही है तो लाजमत है आप कैसे लैंडमार्क्स वहाँ पे नज़र आने चाहिए कार्ड के ऊपर, अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, विजुअली अपीलिंग हो। और आजकल के दौर में कार्ड के ऊपर ये भी होता है, ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपके वो कनेक्ट कर देता है उस बंदे को जो स्कैन करता है कैम के साथ, मोबाइल कैम के साथ। क्यूआर कोड एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लो, आमतौर पे होता है। क्यूआर कोड आपकी एक ऐप होती है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लो, और वो आपको स्कैन जैसे करोगे उस क्यूआर कोड को, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
आपका व्हाट्सअप नंबर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा ताकि आप उससे इंफॉर्मेशन मजीद ले सको, या आपका कोई चैनल है आपकी वीडियो चल जाएगी, उस पर ऑनर का इंट्रोडक्शन है, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा है कि वो जो ट्रैवलिंग एजेंसी है कंपनी क्या फेवर दे सकती है, क्या कर सकती है आपके लिए। फिर आमतौर पे कार्ड का साइज ये होता है 3.5/2। सबसे पहले तो ये हम करेंगे। बाकी मटेरियल उसका जो प्रिंटिंग आपको पता है प्रेस में जो अवेलेबल होते हैं ग्लॉसी, मैटी और प्लास्टिक टेक्सचर पेपर होना चाहिए। ये आमतौर पे अपीलिंग होता है। जब कभी आपका कार्ड हाथ में पकड़ा हो तो वो उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उस मटेरियल की बात कर रहा है। फीचर्स क्या होती हैं आमतौर पे कार्ड की कटिंग में? कॉर्नर राउंड होते हैं, शार्प भी होते हैं, राउंड भी आप ले सकते हो, राउंड जरा अच्छा लगता है प्रोफेशनली। एम्बॉस एलिमेंट होने चाहिए, कोई इसके ऊपर लोगो बना हुआ है तो थोड़ा सा एम्बॉस हो, खुरदरा, ताकि आप उसे टच करो तो फील आए कि ये आपका बिल्कुल सरफेस के ऊपर फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। प्रेस में ऐसे आपके पास मटेरियल ऐसे होते हैं जिससे आप उसको निचोड़ कर सको, प्रिंटिंग मटेरियल के साथ एम्बॉस कर सको। फॉयल स्टैंपिंग फॉर लग्जरियस टच के लिए ये भी होना चाहिए आपकी, अच्छा उसको प्लास्टिक कवरिंग के साथ उसको आप दे सको लोगोस की। तो इसका मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कार्ड के ऊपर होती हैं। आज दिन के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये कार्ड की क्या बेसिक ग्राफिक्स क्या होती है, उसके ऊपर बेसिकली इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। और मजीद इसको अगर आप देखना चाहो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे कार्ड्स का आपका लेआउट मिल जाएगा। ये लेआउट है। लेआउट का मतलब बेस क्या होती है, डिजाइन। ये अगर आप इस पे गौर करो स्टूडेंट्स, आमतौर पे कार्ड के ऊपर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। लोगो, साथ में कंपनी का नाम, साथ में ये डील कर रहे हैं नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, टैगलाइन जिसे बोलते हैं। क्यूआर कोड भी देख रहे हो, स्कैन करने से क्या होगा, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस कंपनी की, या आपका व्हाट्सअप नंबर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, या कोई चैनल है तो उसकी वीडियो प्ले हो जाएगी। लागत है, अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं इससे रेलेवेंट अच्छा अगर आपका वीडियो कोई बना हुआ है तो आप अपने क्लाइंट को, कार्ड विजिटर को दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि आप खुद वहाँ मौजूद नहीं हो, ठीक है, कार्ड रख के चले गए, सेक्रेटरी को दे के चले गए, तो बाद में अगर उसका कोई विजिट करना चाहे, आपसे इन टच आना चाहे, तो क्यूआर कोड से स्कैन करके भी आ सकता है। कंपनी का नाम पता लग रहा है, लोगो अच्छा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, कलर की सिलेक्शन वेरी गुड होनी चाहिए। इसमें अगर आप गौर करो, इसमें 2 नहीं तो 3 कलर, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, रंग बिरंगा नहीं बनाना। इसमें अगर आप देखो 2 कलर्स प्रोमिनेंट हैं, एक ब्लैक, एक ग्रीन शेड्स। ये ग्रीन है डार्क, ये है लाइट ग्रीन। या ग्रीन प्रोमिनेंट हो रहा है या ब्लैक प्रोमिनेंट हो रहा है, चाहे लोगो में देख लो, चाहे उसकी डेजिग्नेशन में देख लो, रीजनल सेल्स मैनेजर है टीना, या ये ग्राफिक्स देख लो, छोटे छोटे सर्कल्स एक ट्राइंगल की फॉर्म में लगे हुए नजर आ रहे हैं। चेक करो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कॉर्नर की, ये बूस्ट कर रहे हैं। ये अगर नहीं होता फर्क कोई नहीं पड़ना था, अगर है तो एक अच्छा एक डायरेक्शन बता रहा है कि ये है वो बंदा जिससे रब्ता कर सको। देखने के लिए ये यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए गए। अब ये सर्कल्स भी हो सकते हैं, ये ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, ये आपके स्क्वेयर्स भी हो सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें अगर आप गौर करो, ये कॉन्टैक्ट के लिए जो फोन नंबर है साथ में फोन नंबर दे दिया, डिवीजन के लिए ये वर्टिकल लाइन लगा देगी ताकि ये इससे थोड़ा सा अलग नजर आए। ये फोन नंबर है, ये ईमेल है कंपनी का, जिस तरह मैंने बोला @, के बाद कंपनी नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ऑफिशियली आप कंपनी का डोमेन का नाम यहाँ जीमेल या याहू ना हो, बेहतर है। प्रोफेशनली वो आपको लगे कि आप किसी कंपनी में हो, कंपनी की तरफ से आए हो, आपके साथ रब्ता अगर करना है वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीमेल के ऊपर आमतौर पे राब्ते में नहीं आते लोग। अगर आपको इको वाइटल के नाम से कंपनी है और यहाँ पे आपने लिखा हो @gmail.com, बुरा लगता है। tina.simons@gmail.com होता तो ये प्रोफेशनली टोटली रॉन्ग है, प्रोफेशनली रॉन्ग है। वैसे रॉन्ग नहीं है, जीमेल देना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली लुक उसकी फील नहीं आती कि कार्ड बिजनेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट है
तो ये ग्लोब का साइन है, ये www इको वाइटल। और अगर किसी फिजिकल लोकेशन का सिंबल ये होता है, सामने आपका एड्रेस होना चाहिए, कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, क्या पोस्टल कोड है, ईच एंड एवरीथिंग। और इसको डिजाइन को अगर आप गौर करो, प्लेन सरफेस के ऊपर व्हाइट के ऊपर रखा गया, इससे उसकी विजुअल अपीलिंग बड़ी जबरदस्त आ रही है, विजुअली बड़ा गुड नजर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स लगा दिए गए, स्लोप्स वगैरह बना दी गई, ये जिससे इसके कार्ड की प्रेजेंस वेरी गुड नजर आ रही है। तो इसका मतलब है आपने भी जब ये अप्रोच यूज करोगे तो इसके कुछ कार्ड्स का, और भी अगर आप देखो, ये अगला कार्ड है, कुछ चीजें तो कॉमन हैं जो आपको हर कार्ड में नजर आती हैं, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, कलर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन सेम ही है सब में। अगेन यू कैन सी कंपनी नेम है कि नहीं, कंपनी नेम, फिर आपका नाम, ये कंपनी नेम है, यहां पे ऊपर आ जाएगी। ये टैगलाइन हो गई जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कोई भी कार्ड, अगर बिजनेस एंटिटी हो, आप किसी जगह पे काम करते हो और आपको अगर बिजनेस कार्ड बनाने के लिए कहा जाता है, आमतौर पे बिजनेस कार्ड में हम ये 5-6 चीजें जो मैंने आपको चैट जीपीटी पे भी दिखाई हैं, ये वही लिखी हुई है, जिसकी विजुअली आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल रहा है। अगर आपको कहा जाए कल को कि इस तरह का कार्ड आप भी बना सको, बन जाएगा। इसके लिए आपको टूल सीखना पड़ेगा, फोटोशॉप जो हम कर रहे हैं। तो फोटोशॉप के टूल से ईच एंड एवरीथिंग आपकी बन सकती है। ये जो आपको दिख रहा है, आमतौर पे बेसिकली कार्ड के ऊपर होता क्या है, कंपनी का नाम, क्या सर्विसेज देती है, टैगलाइन, फिर कहां पे मौजूद है, किस लोकेशन पे, क्या उसका फोन नंबर है, क्या उसकी वेबसाइट है। और ये आपका हाफ में कंपनी और आपकी कंपनी की डिटेल्स आ गई, एड्रेसेस वगैरह, और हाफ में आपका, आपके साथ राब्ता, आप हो कौन, मार्कस वेलेरस, कमर्शियली व्हीकल सेलमैन है ये बंदा, डेजिग्नेशन है इसकी, ये पूरा का पूरा डेजिग्नेशन लिखी हुई है। फिर आपके साथ राब्ते का नंबर और आपके साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर ईमेल एड्रेस, ये आपको दे दिया गया। एक और देखो, ये सिर्फ मैं आपको सैंपल इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए कि एक सिंपल सा कार्ड बनता किस तरह है, इसकी बैलेंस कैसे होता है, डिवीजन कैसे होती है, सारी चीजें एक तरफ नहीं रखनी। अगर आप गौर करो, इसको बैलेंस बोलते हैं। कलर कंट्रास्ट अच्छा हो, बैलेंस अच्छा हो, फॉन्ट अच्छा हो, हर चीज अपनी जगह पे हो, व्हाइट स्पेस कम से कम हो। व्हाइट स्पेस मतलब जहां पे कुछ भी ना हो, उसे व्हाइट स्पेस बोलते हैं, ये जैसे ये है। लेकिन अगर आप गौर करो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। कलर्स, फॉन्ट्स, कंट्रास्ट, बैलेंस, ये सारे ग्राफिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आपको मैंने बोला, अगर इसके बारे में मजीद जानना चाह रहे हो, चैट जीपीटी, मुझे ग्राफिक्स बनानी है, ग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्राफिक एलिमेंट्स जो आपके एक ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको बेसिकली जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये पता क्या है, ये उसी को कंटिन्यू कर दिया इसने, मजीद डिटेल दे दी, क्योंकि आपने बिजनेस कार्ड भी डाला था ना, उसकी मजीद डिटेल देनी शुरू कर दी कि ये डिजाइन के अंदर ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। टेल मी अबाउट ग्राफिक एलिमेंट्स। लो जी, लाइंस, शेप्स, ये हम शेप्स आज पढ़ रहे हैं ना, सर्कल्स, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, ऑर्गेनिक शेप्स जो होती हैं इसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। नेचुरल जो आपकी मैथ की शेप्स होती हैं, ऑर्गेनिक शेप्स। लोगो, आइकन, कलर्स, टाइपिंग, टाइपिंग में वो पता क्या कह रहा है, सेरिफ फॉन्ट्स ट्रेडिशनली यूज की जाती हैं। सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ, मॉडर्न, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, ये मैं आपको बताता हूँ। ये सारी कैटेगरीज आपको टाइपिंग से रेलेवेंट मैं आपको बतानी है। आइकन सिंबल्स होने चाहिए, इमेज की, फोटोज की अच्छी कलेक्शन हो, टेक्सचर और पैटर्न बड़े जबरदस्त किस्म के यूज किए हों, व्हाइट स्पेस, जो व्हाइट स्पेस है एम्प्टी एरिया को बोलते हैं डिजाइन में, दैट इंप्रूव क्लैरिटी।
अगर ये वाइट स्पेस ना हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ रख दिया जाए, बुरा लगता है। वाइट स्पेस जितनी होगी और मुनासिब होनी चाहिए, ये भी ना हो सारा कार्ड ही खाली छोड़ दो, वो होता नहीं। कार्ड के ऊपर जहां स्पेस छोड़नी है, जो उसको डिवाइड करेगा एक चीज को दूसरे से, ताकि क्लैरिटी हो। ये भी ना हो कार्ड के ऊपर भरमार हो, सारा कार्ड ही आपका, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी कार्ड देखोगे उसमें ये सारी चीजें, और कोई फ्रेम्स बॉर्डर अगर आप लगाना चाहो ताकि सेपरेटर, जैसे दरमियान में लाइनें लगी हुई थी आपने देखा, तो ये दोबारा देखो, ये ग्राफिक्स एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब थ्योरी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। चैट जीपीटी से, डीप सीक आजकल बड़ी फेमस है वेबसाइट्स, कोई नहीं बताता, सर ने नहीं बताया कि यार कोई ग्राफिक एलिमेंट भी होते हैं। अच्छा, देखते हैं, पता करते हैं, वो आप उसको टाइप कर दो। यू वांट टू नो अबाउट ग्राफिक एलिमेंट, यू वांट टू नो अबाउट कलर्स थ्योरी, यू वांट टू नो अबाउट व्हाट इज ऑन योर कार्ड। आपको चाहिए, बताओ, मुझे बताओ एक बिजनेस कार्ड के ऊपर क्या होता है। सैंपल तो मैं आप दिखा रहा हूं। एक बिजनेस कार्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, क्या कंपनी देती सर्विसेज दे रही है, किसी रियल एस्टेट बिजनेस की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जस्ट यू वांट टू नो चैट जीपीटी में दिए जाओ। ये देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था आज, तो मैंने आपको कहा था बिजनेस कार्ड अगर आपने बनाना है तो आप बिजनेस कार्ड के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम, एड्रेस, क्या ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं इसके विजुअली दिखा नहीं रहा? यही चीजें हैं, आपकी थ्योरी के साथ कनेक्ट हो रहा कर रहा हूं ना। ये मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूं, ये इंशाल्लाह मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप इसको देख देख के, इससे बेहतर नहीं, इसके क्लोज क्लोज बनाने की कोशिश करो। जब 2 3 4 5 आप डिजाइन बना लोगे ना, अभी तसल्ली होनी शुरू हो जाएगी। आप टूल जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी सीखते शुरू हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे मेरे साथ। मैं नहीं कह रहा कि इतनी सफाई होगी कि पहले दिन ही वाह वाह हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन चलो, कुछ ना कुछ, इससे पहले एक दिन पहले तो ये भी नहीं आता था आपको, आज ये सीख लिया कि यार कार्ड के ऊपर होता क्या क्या है, कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, क्या लुक एंड फील होती है, क्या इसमें आपका कंट्रास्ट क्या होता है, फॉन्ट कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, कौन सी चीज को प्रोमिनेंट करना है बिग साइज में, कौन सी चीज को एक ही साइज में। जैसे ये 3 चीजें एक ही साइज में है। ऊपर ये बंदे का नाम है, जो आपका मेन नाम है वो बोल्ड कर दो, ठीक है, और जो आपका सेकंड नेम, फैमिली नेम है, थोड़ा लाइट कर दो। ये जो साइज ये है मेन बंदे का नाम, टाइटल जो है उस डेजिग्नेशन को हाफ कट डाल दो। ये अगर 24 रखा है, ये 12 कर दो। ये अगर 36 है, इसको 18 कर दो। ये फर्क रखो, ताकि ये ना हो उल्टा ना कर देना। ये ना हो कि आपका नाम छोटा हो और आपकी डेजिग्नेशन बड़ी हो। उल्टा करने का मतलब है ये टाइपोग्राफिक्स क्राइम है। क्या ये टाइपोग्राफिक क्राइम है? क्राइम का मतलब जो चीज जहां पे जिस साइज में रखनी है, और जो चीज सब आमतौर पे जो टाइटल होता है ना, बिग फॉन्ट होता है। 36 का अगर टाइटल रखा है, 18 का उसका सब टाइटल रखो, ये जरूरी है, वरना आपका डिजाइन का रिजेक्ट हो जाएगा, किसी ना किसी स्टेज पे रिजेक्ट हो जाएगा। और ये क्राइम्स को स्टडी करना हो स्टूडेंट्स, ये 14 क्राइम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं टाइपोग्राफिक क्राइम। क्राइम वैसे तो नॉर्मली सजा होती है, आप लोगों की सजा ग्राफिक डिजाइनर की ये होगी, काम नहीं मिलेगा आपको। ये सजा है किसी के लिए कि काम ही नहीं मिलेगा उसको, काम नहीं मिलेगा, सजा ही हुई ना फिर उसको। जेल तो नहीं करनी आप लोगों को अगर आप ये काम गलत करते हो। ये जैसे टाइपोग्राफिक क्राइम्स है, जो कॉमन मिस्टेक्स है, जिसे अवॉइड करना चाहिए आपको। एक दफा गलती हुई, दूसरी दफा रिपीट ना करो। गलती हुई है तो उसकी तलाफी ये है कि उसको नेक्स्ट ना करना दोबारा। क्या बहुत ज्यादा फॉन्ट्स इस्तेमाल ना करने बैठ जाना, 2 नहीं तो 2 3 फॉन्ट्स। अब ये ना हो रंग बिरंगा फॉन्ट, कहीं पे वो एरियल ले लिया, कहीं टाइम न्यू रोमन ले लिया, कहीं कहीं पे रोबोटो ले लिया, फॉन्ट ही बकरे बकरे, वो बुरे लगते हैं। 2 फॉन्ट इज ओके, मैक्सिमम 3 ले लो। मतलब टाइटल के ऊपर एक फॉन्ट लगाया ना आपने, ठीक है, सब टाइटल पे दूसरा लगा दिया और बाकी डिटेल पे तीसरा लगा दो, इतना काफी है। अब ये नहीं कि एक चीज पे कुछ, दूसरे पे कुछ, तीसरे पे कुछ, मतलब एड्रेस में ही 4 फॉन्ट लगा दिए, एड्रेस में व्हाट्सएप नंबर का फॉन्ट कुछ और लगा दिया है।
और उसके बाद आपने फिजिकल लोकेशन जो बताई अपनी कंपनी की, उस पर फॉन्ट कुछ और लगा दिया, फिर फोन नंबर पे कुछ और लगा दिया, ईमेल पे कुछ और लगा दिया, वेबसाइट पे जो एड्रेस www उस पर कुछ और, पूरा लगेगा। कोई भी जिसकी थोड़ी सी भी होगी सेंस वो ऐसा काम नहीं करता। तो इसको इसीलिए बोलते हैं ये क्राइम है। पहला क्राइम समझ आया, फॉन्ट की भरमार नहीं होनी चाहिए। फिर सही सिलेक्ट करो फॉन्ट, मतलब एक के साथ तालमेल ही नहीं बैठ रहा वो फॉन्ट का, उसके साथ कोई लुक की कनेक्शन ही नहीं हो रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहे फॉन्ट, वो भी नहीं करना। बेडगा फॉन्ट नहीं इस्तेमाल करना, वो मैं आपको एग्जैक्टली आपको बताता हूं कि ये क्या है। और तीसरी बात, अब वो पता क्या कह रहा है, क्लैश ना हो फॉन्ट्स में, जो कॉम्बिनेशन बनाओ 2 का 3 का, उसमें आपस में उसका कोई राब्ता तो हो, उसके साथ लगे उस फैमिली का बंदा है, ये ना हो वो अलग ही कोई बेडगा फॉन्ट लगा दिया। फॉन्ट की लुक दोनों की अच्छी लगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे इसने आपको एग्जांपल भी बताई है, मजे की बात है, जिसको नहीं समझ आई वो ये इसको समझ ले। चूज फॉन्ट दैट कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करे, सहारा दे उसको, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करे, वो कहे ये इसके साथ लगेगा तो खूबसूरती आएगी उसमें। जैसे उसने कहा कि ये मॉन्टसेरट एंड प्लेफेयर ये आपस में डिस्प्ले का बड़ा जबरदस्त होता है, और यहाँ रोबोटों के साथ बेशुमार फॉन्ट्स होंगे, हजारों की तादाद में फॉन्ट्स हैं। कुछ तो आपको अवेलेबल है ना, कुछ आपको फ्री डाउनलोड वेबसाइट्स बता दूंगा सारी, एक एक करके वहां से डाउनलोड कर लेना। उर्दू के करने हैं वो भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के हैं वो भी मिल जाएंगे। फिर एक और चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स, स्पेसिंग लेटर के दरमियान में, मतलब आपने स्कूल लिखना है SCHOOL, उसमें स्पेस इतनी की ज्यादा दे दी, वो वर्ड लगे ही ना वर्ड के तौर पर है, वो करेक्टर लगे अलग अलग दूर दूर पड़े हुए, इतनी स्पेस, इसको टेक्निकली बोलते हैं कर्निंग। स्पेसिंग जो है ना करेक्टर के दरमियान माकूल हो, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा कि ये यार ये होती है कर्निंग। कर्निंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। और लीडिंग, ट्रैकिंग, ये देखो ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड्स के दरमियान में भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिखते हो जौहर टाउन लाहौर, जौहर और टाउन में स्पेस ज्यादा दे दी, लाहौर में और ज्यादा कर दी, ये भी नहीं होना चाहिए। वर्ड्स के दरमियान में भी स्पेस मुनासिब रखनी है, एक जैसी लुक लगे कि एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, ये ना हो कि वो अलग अलग वर्ड एक इधर पड़ा हुआ है एक उधर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रैकिंग। करेक्टर के दरमियान में स्पेस को क्या बोलते हैं, कर्निंग, यानी कि वर्ड हर इंडिविजुअल वर्ड की बात कर रहा है। फिर वर्ड के दरमियान में भी स्पेसिंग होती है, उसको स्पेसिंग को बोलते हैं ट्रैकिंग। और एक होती है लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है 4 लाइनें लिखी, आपने पैराग्राफ लिखा 4 लाइनें लिखी, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में एक लाइन की स्पेस होती है, एक लाइन की स्पेस होती है, एक लाइन की स्पेस होती है, ये लाइनें जुड़ी नहीं होती, जोड़ दोगे तो आप उसको सेंटेंस को पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा, लाइन को आप सही पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में स्पेस इक्वल होती है, एक एक लाइन की होती है। बाद का टेक्स्ट कम होता है, आपको फैलाना होता है, 2 लाइन की स्पेस दे दो, लेकिन बराबर रखनी है, इक्वल। वैसे बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन स्पेस होती है। और इसको क्या बोलते हैं, ये 3 वर्ड्स याद रखना आज के बाद, कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। अगर आपसे टेक्निकली कोई ग्राफिक डिजाइन इंटरव्यू में पूछ लेता है यार कर्निंग, लीडिंग और ट्रैकिंग में फर्क क्या है, तो आपने मुंह बंद करके ऐसे आंखें खोल के नहीं देखना कि यार ये क्या पूछ रहा है। अब आज के दिन के बाद आपको ये तीनों चीजें मैंने बता दी हैं, ये हर जगह मिलेंगी आपको। एज ए ग्राफिक डिजाइनर कोई भी सॉफ्टवेयर में जाते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो या आप MS वर्ड में टाइप ही कर रहे हो डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप में हो, कॉरल में हो, इलस्ट्रेटर में हो, 3 चीजें, ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। करोगे, 1 दफा करोगे, 2 दफा करोगे, आप उस बिजनेस से आउट हो जाओगे। सीधी सी बात है, कोई बर्दाश्त नहीं करता। काम में खूबसूरती, प्रोफेशनली एक्यूरेट, एक्यूरेसी, परफेक्शन, एफिशिएंसी, सब चीजें मिल के आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाती हैं। अगर आप में कोई भी चीज मिस हो रही है और उसको आप नहीं ठीक करना चाह रहे, तो एक दिन आएगा आप आउट हो जाओगे उससे, उस फील्ड से, सीधी सी बात है। और जब तक एक खूबसूरती, अभी मैं आपको कार्ड के सैंपल दिखा रहा था, खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें देखी गई हैं और सारी चीजें, ये रूल्स को फॉलो किया। जिसने फॉलो किया उसके डिजाइन में इंप्रूवमेंट नजर आएगी, जिसने फॉलो नहीं किया एक दिन चल जाएगा, दूसरे दिन चल जाएगा, तीसरे दिन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये सारी चीजें, इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, ये कॉमनली जो मिस्टेक्स होती हैं, बराए मेहरबानी ये नहीं करनी। वरना चाहे आप इनविटेशन कार्ड बना रहे हो, बिजनेस कार्ड बना रहे हो, कवर पेज बना रहे हो, कोई बुक कंपोज कर रहे हो, अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो आपका नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना।
तो इसके लिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, इन मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना। डे 1, डे 2, डे 3, हर दिन यहाँ पे जब आओ कुछ ना कुछ सीख के आपने जाना है। और ये जैसे जैसे आप सीख लोगे, जितनी जल्दी आप सीख लोगे, ऐसे ग्राफिक डिजाइनर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप जो सोच रहे हो कि यार मेरी अपनी क्वालिफिकेशन बेसिक, मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, या मैं मास्टर्स कर रखा है, साथ में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सीखने आया, मुझे यहाँ पे सर ने ये चीज़ें बताई थी, मैंने इसको पल्ले से बांध लिया था, दिमाग में रख लिया था, और जब मैं डिज़ाइन बनाने गया तो ये चीज़ें मैंने नहीं की। ये मैं आपको सैंपल जो दिखा रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें नहीं की गई हैं, इसीलिए इसमें खूबसूरती है। अगर ये मैं कर दूँ, ये क्राइम अगर मैं करूंगा, तो टाइपिंग के दौरान, टाइपोग्राफी मतलब टाइपिंग, कंटेंट बनाना, तो टाइपिंग के दौरान अगर मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं वायलेशन करता हूं, तो ये जुर्म करता हूं। मैं ख्याल नहीं करता, फॉन्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, गलत है, जो रॉन्ग है क्रॉस हुआ है। पेयर अच्छा नहीं बनाया फॉन्ट का, गलत है। स्पेसिंग का ख्याल नहीं किया, कैरेक्टर्स के दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में। ट्रैकिंग वर्ड के दरमियान में स्पेस होती है, कर्निंग एक वर्ड की लेटर्स के दरमियान में स्पेस होती है। दिस इज स्पेस बिटवीन लेटर्स मुनासिब रखती हैं। ये ना हो एक लेटर इधर पड़ा हो, एक इधर पड़ा हो, एक आगे फासले पे, नो, स्पेस बराबर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ओपन भी नहीं करना कैरेक्टर्स को, और अगर वर्ड्स हैं, वर्ड के दरमियान में भी स्पेस मुनासिब देनी। एक होती कैरेक्टर के दरमियान स्पेस देनी, एक होती वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी। फर्स्ट नेम है लास्ट नेम, बहुत ज्यादा स्पेस दोगे बुरा लगेगा, उसका उसके साथ कनेक्शन ही नहीं बिल्ड पाएगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस तो मुनासिब होनी चाहिए। ये तो नहीं मोहम्मद इधर लिखा, नासिर उधर लिख दिया, स्पेस मुनासिब। मोहम्मद में MUHAMMAD में भी स्पेस मुनासिब रखनी है। और ये भी नहीं करना कि सारे कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े हो, कैरेक्टर के दरमियान में भी स्पेस होती है, वरना पढ़ा ही नहीं जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। फोटोशॉप में ये सारी चीजें हो जाती हैं, कमी ज्यादती, कमी, कर्निंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, ट्रैकिंग। कर्निंग और ट्रैकिंग में फर्क क्या है? कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस को कर्निंग बोलते हैं, मुनासिब होनी चाहिए। वर्ड के दरमियान में स्पेस को क्या, ट्रैकिंग बोलते हैं। और लाइनों के दरमियान में स्पेस को लीडिंग बोलते हैं, लीडिंग, LEADING, लीडिंग। और फॉन्ट्स का ओवर यूज भी नहीं करना। डेकोरेटिव फॉन्ट, बहुत खूबसूरत फॉन्ट्स होते हैं, बड़ी जबरदस्त लुकिंग होती है, लेकिन इतने ज्यादा भी ओवर यूज नहीं करने। जहां जरूरत है आप खास तौर पे डेकोरेटिव फॉन्ट जो होते हैं वो शॉर्ट हेडलाइंस के लिए, लोगोज के लिए अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, फिर आपको पता भी चलेगा। और लीडिंग में भी मैंने बताया लाइन स्पेसिंग, कीप द लाइन स्पेसिंग अराउंड 130 to 150 फॉन्ट साइज के मुताबिक। बहुत कम करना, जैसे मैं लाइनें जोड़ दी, ये लाइन और ये लाइन आपस में कनेक्ट अगर हो जाए तो लाइनें पढ़नी मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। लाइन के दरमियान में एक लाइन का स्पेस होती है, तभी पढ़ी जाती है। ये देखो, ये लाइन के दरमियान एक लाइन की स्पेस है, इसलिए पढ़ी जा रही है। अगर ये इकट्ठी हो जाएंगी तो ये लीडिंग मिस्टेक है, लीडिंग इसे बोलते हैं। ये लीडिंग इज ओके, लीडिंग इज नॉट ओके, ये है लीडिंग। कैप्स, कैप्स आमतौर पे अगर आप पूरे का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर कैपिटल में लिख दो, बुरा लगता है। आपने बुक भी कभी देखी हो, बुक पढ़ी हो, कभी आपने कोई ऐसी कवर पेज देखे हो, टाइटल पेजेस देखे हो, मैगजीन के ऊपर देखे हो, सारे के सारा लेटर्स कैपिटल नहीं होते। बाद में शौक होता है, हाँ कोई एक मेजर टाइटल है, पाकिस्तान लिखना है, ठीक है, PAKISTN लिख दो कैपिटल, ठीक है, सारा कोई टाइटल एक देना है, काफी है। ये नहीं कि हर पैराग्राफ हर लाइन को टाइटल में डाल दो, मतलब कैप्स में डाल दो, अपर केस जिसे बोलते हैं, ऑल कैप्स। और कैप्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जहां हेडलाइंस होती हैं और जहां पे एम्फेसाइज करना होता है, फोकस करना होता है, ठीक है। कहीं पे आपने फोकस करवाना है, कहीं पे आप पढ़ते 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 कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, उसको कैपिटल लिख दो, ताकि आप रीड करते करते आपकी नजर वहां पे रुके। इसे बोलते हैं एम्फेसाइज करना, फोकस होना। कंट्रास्ट बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ये नहीं करना ब्लैक कार्ड और ब्लैक के ऊपर फॉन्ट, या ब्लैक के ऊपर रेड कलर का फॉन्ट, नहीं दिखेगा। कभी देख लो, व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम चौक के साथ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट नजर आता है। या व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर हम रेड क्यों इस्तेमाल करते हैं? कभी देखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर व्हाइट मार्कर से काम कर रहे हो, ये येलो ले लिया, व्हाइट के ऊपर येलो या व्हाइट नहीं लगेगा। तो कंट्रास्ट होना चाहिए। कंट्रास्ट, अगर व्हाइट आपका ग्राउंड है तो ब्लैक मार्कर ले लो, ब्लैक फॉन्ट ले लो, येलो नहीं लगना। हाँ, अगर आपका ग्राउंड लाइट है, डार्क फोरग्राउंड कर दो।
और अगर आपकी बैकग्राउंड डार्क है तो ऊपर फोरग्राउंड लाइट कर दो। ये छोटी छोटी, अच्छा ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ, अगर आपने इसको मजीद स्टडी करना हो तो ये आपके पास यहाँ पे बाकायदा अलग से मैं आपको दिखा भी दूंगा, एक वेबसाइट भी बता दूंगा जहाँ पे आप जाके ये सारी चीजें मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हो। एक बड़ी फेमस वेबसाइट मैं आपको बता दूं, 99 डिजाइन के नाम से, बड़ी फेमस वेबसाइट है 99 डिजाइन। ये देखो आ गई ना 99 डिजाइन, ये लो। इसमें भी आपके टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स आपको बताता है डिटेल में, बड़े जबरदस्त डिजाइन बने हुए आपको दिखाता है। कार्ड्स, कोई इस तरह के लोगोज, कोई इस तरह की आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आपने बनाना चाहो, देखना चाहो, सैंपल देखना चाहो, यहाँ पे ये आप सारा कुछ देख सकते हो। और अगर आप मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहो, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने अभी क्राइम्स का जिक्र किया, क्या ये, अच्छा एक और चीज़, जब अगर ये इस तरह की वेबसाइट पे जाओ ना, अपना जीमेल अकाउंट बनाओ आपका, क्योंकि आपको साइन इन करना पड़ता है। ये साइन इन हो रहा है, और कम से कम जीमेल अकाउंट आपका एक अदद बनाओ। ये मैंने चैट जीपीटी पे हूँ, डीप सीक पे हूँ, या 99 डिज़ाइन पे हूँ। आमतौर पे आजकल के दौर में वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो आपको साइन इन करवाता है, और साइन इन करवाने के लिए ये नहीं कहता कि आप नया अकाउंट बनाओ, आप ये कहता है ऑलरेडी आपका अकाउंट जो बना हुआ है जीमेल का, क्योंकि वो जीमेल अकाउंट आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर देता है। जीमेल अकाउंट आपकी आपका एग्जैक्टली पूरी डिटेल उसके पास चली जाती है, क्योंकि जीमेल अकाउंट जब बनाते हो आपको याद होगा जिसने बनाया है, वहां पे आपको अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपको अपनी डिवाइस जो फोन नंबर है या आपका जो ईमेल किसी और दोस्त का है वो देना पड़ता है। उससे आपकी आइडेंटिटी को वो इंश्योर करता है। क्या करता है, आपकी डिवाइस के ऊपर उसको कनेक्ट कर देता है आपकी जीमेल अकाउंट को। और खुदा ना खास्ता कभी आप अगर अपना पासवर्ड भूल भी जाओ तो आपको आपकी मोबाइल डिवाइस के ऊपर पिन कोड आ जाता है, फॉरगेटन पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, आपके डिवाइस के ऊपर पिन कोड आ जाएगा, दोबारा से आपको नया पासवर्ड रखने की इजाजत मिल जाती है। आमतौर पे ये सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये आप जीमेल अकाउंट जब भी बनाओ तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट को कनेक्ट कर देती है आपकी डिवाइस के साथ। डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया मतलब आपकी सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी, इंश्योरिटी, और आप लाजमत है कल को आपने शॉपिंग भी करनी है अमेजोन पे जाके, ठीक है, अमेजोन पे भी जाओगे वहां पे अभी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट जब क्रिएट करते हो आप वहां पे जब परचेजिंग करते हो, परचेजिंग करने के बाद जब आप उस प्रोडक्ट के लिए आप शिपमेंट के लिए एड्रेस अपना दे देते हो, तो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी एक टाइम पे मांगता है ताकि बिल की पेमेंट हो सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्टेड होती है। तो जीमेल अकाउंट आपका, एक अदद जीमेल अकाउंट आपका होना ही होना चाहिए, वो आप जरूर बनाओ, ठीक है। और ये देखो मैंने ये बनाया हुआ है, चूंकि मैंने इसके ऊपर अपनी जीमेल अकाउंट को साइन इन किया हुआ है, मुझे यहाँ पे पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, अब पासवर्ड इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि ये मेरी अपनी डिवाइस है, वो कह रहा है कंटिन्यू कर लूँ। ये लो, पासवर्ड कहीं पे मैंने दिया नहीं, क्यों कि ये मेरी अपनी डिवाइस है और यहाँ पे मैंने साइन इन किया हुआ है जीमेल का अकाउंट। ये देखो, ये किया होगा तो आप ये इस तरह आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी विदाउट आस्किंग एनीथिंग। ये आ गया। ये कौन सी सैलरी आ गई मुझे, चले अच्छी बात है, खुशी की बात है, जिसने भी भेजी है आ गई है। अच्छा, तो ये जीमेल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जीमेल अकाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी आपने जब साइन इन करना है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है आई नीड समथिंग डिजाइन्ड, आई एम ए डिजाइनर, आई एम ए डिजाइनर, ओके। ये अच्छी वेबसाइट है 99 डिजाइन, इसको जरूर आप जाके स्टडी करना, ठीक है। और एक और चीज बताऊं, गूगल के ऊपर ना, यहाँ पे गूगल के ऊपर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या करवाया, टाइपोग्राफिक क्राइम्स बताए। ये देखो, टाइपोग्राफी क्राइम्स, फेमस फेमस आपको बताता है, ये देखो।
अच्छा, जब मैंने टाइपोग्राफिक क्राइम्स पे क्लिक किया ना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये देखो, ये वही वेबसाइट है। इसने भी अपने यूजर्स को कहा है कि स्टडी करना है, कर लो। कितने इसने बताए हैं टोटल? 14। थोड़ी देर पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, और अब मैं इस वेबसाइट पे भी जाके देखता हूं, काफी चीजें कॉमन नजर आएंगी। ये देखो, ये मैं क्यों सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, आज हमने एक बिजनेस कार्ड बनाना है इस तरह का, या इस तरह का, या इस तरह का, या इस तरह का, या इस तरह का। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, आपको इस तरह के डिजाइन बनाने पड़ेंगे, और डिजाइन बनाने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। देख रहे हो? अच्छा, अब आ जाओ जरा। लेकिन ये सारी चीजें सीखने से पहले आपको इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स में टाइपोग्राफी हुई हुई है। टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है। और आज आपको टेक्स्ट लिखने से पहले आपने जिस चीज को फॉलो करना है, वो टाइपोग्राफिक क्राइम्स में, जिसको फॉलो नहीं करना वो टाइपोग्राफिक क्राइम में आपको बता दिया गया। फॉलो नहीं करना उसको, ये नहीं, वो आपको रोक रहा है कि ये नहीं करने, क्राइम्स नहीं करने, तो रोक रहा है। वो कौन से क्राइम्स नहीं करने, वो आपको अगर जानना हो, चैट जीपीटी से जान लेना, डीप सीक से जान लेना, या अभी मैंने 99 डिजाइन का नाम लिया, गूगल करना, तो वहां पे आप तसल्ली से बैठ के जब कभी टाइम हो आप इनको जरूर पढ़ लेना। यू नीड टू स्टॉप कमिटिंग दोस टाइप ऑफ क्राइम्स। ये नहीं करने, ये नहीं कि करने बैठ जाना, ये नहीं करने आपने। जिसमें आपको क्या कहा गया, उधर भी ये दिखाया मैंने चैट जीपीटी में कि फॉन्ट की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, आप सब को अगर मैं वोट करने को कहूं, आप लेफ्ट साइड को वोट करोगे या राइट साइड को वोट करोगे? जनरली लुकिंग गुड दीज फॉन्ट्स, इधर देखो, लेफ्ट पे बुरे लग रहे हैं। एक नॉर्मल, एक ही फैमिली की बिलोंगिंग, ये देखो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी मैं इस तरह का कार्ड अगर बना दूं ये वाला, वो अच्छा फिनिशिंग आएगी नहीं, मैं डिस्करेज करूंगा। जनरली डिसलाइक होते हैं इस तरह के फॉन्ट्स। ये फॉन्ट्स के नाम है, अभी आपको दिखाता हूं। ये बड़ा फेमस फॉन्ट्स हैं, ये सारे यूज किए जा सकते हैं। फिर आपको ये कहा जाएगा जनाब कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि जो टेक्स्ट लिखो, ये टेक्स्ट पे गौर करो। टू टाइप फेसेस हैं, ये देखो, यहां पे मेन टाइटल के ऊपर ये फॉन्ट लगा दिया, बाकी थ्रू आउट यहां तक एक ही फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है। आपने भी ऐसी कोशिश करनी, ये ना हो कि टाइटल पे ये लगा दिया, एक जगह ये लगा दिया, बीच में आया ये लगा दिया, एंड वाले पे ये लगा दिया। बेढंगा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये वैसे ही आपको फील बैड आएगी। कोई बुक हो, कोई कवर पेज हो, कोई कहीं पे लेटर भी किसी को लिख रहा हो, आपने बॉस को लेटर लिखना है, इस तरह का अगर आप फॉन्ट इस्तेमाल करते हो वो वाला लेफ्ट पे, कितना बैड इंप्रेशन जाएगा, आप खुद समझते हो। इसका, इसको क्या बोलते हैं ये मिस्टेक को? सिलेक्टिव विद टाइप फेसिस, मतलब फॉन्ट्स। फॉन्ट्स की भरमार नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो यार कोई 10,000 फॉन्ट है, मैंने तो 100 फॉन्ट जरूर इस्तेमाल करने, नहीं करने। 2 ले लो, 3 ले लो, बहुत है। इन कार्ड्स में भी देखो, तो इसने 2 फॉन्ट्स, 3 फॉन्ट से ज्यादा नहीं लिए। टाइटल ये देखो, उसका कंपनी का नाम, टैगलाइन, और ये देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही फॉन्ट में है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट भी कर रहा हूं वो थ्योरी के साथ, कि भाई थ्योरी देख लो और इसको भी देख लो। जो फॉलो करेगा वो लाजमत है, अच्छा अर्न करना भी जाएगा और अच्छा डिजाइन भी बनाएगा, उसको क्लाइंट अच्छे मिल जाएंगे। एक और चीज, ये पेयर योर फॉन्ट्स विद थॉट, सोच समझ के। पेयर जब बनाना है, सोच समझ के बनाना है। अगर आप गौर करो कितना बैड पेयर बना है। टाइटल के ऊपर बोल्ड फॉन्ट होता है, वेरी गुड। साइज आपका अगर ये 30 का है तो ये 15 का होगा, अगर ये 40 का है ये 20 का कर दो, ये 24 है ये 12 कर दो। और फॉन्ट जब करो, जो टाइटल होता है वो बोल्ड होता है, प्रोमिनेंट होता है, ये उल्टा नहीं कर देना कि टाइटल को आपने नॉर्मल रखा, ये देखो, और जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ, उसका ब्लॉक है, उसकी बॉडी है, वो बोल्ड कर दी, बुरी लग रही है। इसका मतलब पेड़ जब बनाना है सोच समझ के बनाना है कि कौन सा मेन टाइटल के ऊपर लगेगा, और उसके अंदर डिटेल जो होगी उसके ऊपर फॉन्ट कैसा होना चाहिए, साइज वाइज भी और लुक वाइज भी। पेयर
गुड टाइप चॉइस हुई है ये, और ये बैड टाइप चॉइस है। तो ये टाइपोग्राफिक क्राइम्स के अंदर तीसरा क्राइम है जो आपने नहीं करना। हायरार्की, पे अटेंशन टू हायरार्की। पे अटेंशन टू हायरार्की का मतलब ये है तरतीब। टाइटल के ऊपर बिग फॉन्ट, सब टाइटल के ऊपर उसे छाप, और जो नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट है उसको थोड़ा छोटा कर दो, उल्टा नहीं कर देना। अब इसने ये देखो यहां पे राइट साइड इज ओके, लुकिंग गुड, लेफ्ट इज नॉट ओके। टाइटल पे गौर करो, टाइटल जो मेन होना चाहिए, जो आई कैची होना चाहिए, बिग होना चाहिए, वो सब छोटा रख दिया, सब टाइटल को बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। हायरार्की इज नॉट गुड। हायरार्की समझते हो, मेन, उसके अंदर उसके सब पार्ट्स, सब टाइटल्स, दिस इज हायरार्की। जैसा हम आमतौर पर फैमिली में आते हैं, ये दादा है, ये उसकी औलाद है, ये उसकी आगे औलाद है, तो दादा जो होगा वो एक महफिल में बैठा हो, नजर आए दादा बैठा हुआ है, ये समझ लो दादा बैठा हुआ है ऊपर, इसकी लुक अच्छी हो, फील अच्छी हो, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इसको आपने बिग फॉन्ट लगा दो, बिग साइज कर दो, और टाइटल के बाद सब टाइटल को थोड़ा छोटा करो। बोल्ड अगर किया तो उसे नीचे वाले को बोल्ड ना करो, और तीसरे नंबर पे जो उसका टेक्स्ट होगा वो साइज में उससे कम होगा। पे अटेंशन टू हायरार्की। ये आमतौर पे बुक्स में, बुक्स जब आप कंपोज करते हो, टाइटल होता है, हेडिंग होती है, उसके सब टाइटल होता है, उसके अंदर उसकी डिटेल होती है, तो ये उल्टा नहीं कर देना कि हेडिंग को छोटा कर दो, सब टाइटल और बड़ा कर दो, और जो उसकी डिटेल है और बड़ी कर दो। ऐसा उल्टा करने का मतलब है दिस इज ए क्राइम। टाइपोग्राफिक ट्रस्ट मतलब क्या होता है? टाइपोग्राफिक ट्रस्ट का मतलब होता है एक फॉन्ट लिखा, बना दिया, उसको आपने खींच के ऐसे चौड़ा कर दिया या खींच के लंबा कर दिया, दिस इज रॉन्ग। वो देखो स्ट्रेच हुआ हुआ फॉन्ट बुरा लग रहा है, लेफ्ट साइड इज स्ट्रेचिंग, गलत है, स्ट्रेचिंग नहीं करनी। वो देखो वो पढ़ना ही मुश्किल हुआ हुआ है, वो किसी ने लिखा, टाइप किया और उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच खींच दिया, उसकी हालत ही बिगड़ गई। वो देखो क्या पढ़ा जा रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये कैसे होता है, ये फोटोशॉप में मैं करके दिखाता हूं आपको। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले उधर भी पढ़ाया, 3 वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, कर्निंग, ट्रैकिंग और लीडिंग। तीनों में फर्क पता है? जी जनाब। लेटर्स के दरमियान में स्पेस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्निंग, वेरी गुड। वर्ड्स के दरमियान में स्पेस को ट्रैकिंग, और लाइनों के दरमियान में स्पेस को लीडिंग। और नॉर्मली एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए, और अगर हो तो सब पे एक जैसी फ्लो रखनी है। ये ना हो एक पैराग्राफ के एक लाइन की स्पेस, अगले पैराग्राफ पे 1.5 लाइन की स्पेस, उसे अगले पैराग्राफ पे 2 लाइन की स्पेस, ये भी बुरी लगती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये दिस इज द क्राइम नंबर 4। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको प्रोमिनेंट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, बोल्ड किया जाता है। ये नहीं होता कि जो इसने किया है, इसने, अगर आप राइट साइड पे देखो, वेरी गुड, उसने अटेम्प्ट किया, टाइटल इज बिग वन, फॉन्ट इज ओके, सब टाइटल हाफ कट कर दिया, और उसकी डिटेल या बॉडी को उसका हाफ साइज करके। ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है आपकी रीडिंग करने के लिए, व्यूअर्स के लिए। राइट वाली, लेफ्ट पे देखो, सिग्नल सिंपल। सिग्नल सिंपल का मतलब जो चीज बोल्ड रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा सिग्नलिंग ना हो। सिग्नलिंग का मतलब, सिग्नल का ये मतलब होता है कि एक टेक्स्ट का फ्लो चल रहा होता है, बीच में एक चीज आपने बोल्ड करके प्रोमिनेंट करनी है, बिग साइज में फॉन्ट लगा के, तो बहुत रखो नॉर्मल। ये ना हो जगह जगह पे सिग्नल दिया हो, जगह जगह पे बोल्ड किया हो, जगह जगह पे आपने फॉन्ट बड़ा किया हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हो तो ये डिजाइन इज ओके, आपका राइट साइड इज ओके पार्ट। कलर्स की सिलेक्शन, अब मुझे बताओ, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो लेफ्ट साइड को, क्यों? कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन की है। अगर आपकी बैकग्राउंड डार्क होगी तो फोरग्राउंड मस्ट बी लाइट, और अगर बैकग्राउंड लाइट होगी तो फोरग्राउंड मस्ट बी डार्क। ये ना हो, लेफ्ट वाला इस आपका टोटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने कंटेंट ऐसा बना दिया किसी को। ग्राउंड इज डार्क एंड योर फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर इज ऑल्सो डार्क, वो नजर ही नहीं आएगा भाई। ये जब प्रिंटिंग निकलेगी और इसका बैड फील आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने। ये देखो, इसका मतलब कलर्स आर योर फ्रेंड्स, कलर्स आर योर फ्रेंड्स। और कलर्स अगर आपने अपने एनिमी बना लिए, यानी कि लेफ्ट वाला आपने अप्रोच इस्तेमाल कर दी, शुरू कर दी, दिस इज एनिमी है, फिर आपका दुश्मन ही है, सत्यानाश करेगा ग्राफिक डिजाइनर का। दुश्मन ही हुआ ना, दोस्त वो है जो आपकी अच्छा कंटेंट बनाने में आपकी हेल्प कर सके।
दिस इज द पॉइंट नंबर 8। कोर्स, अगर आपने कोर्स देखे हो, बाज़ औक़ात बुक्स में देखे होते स्ट्रेट कोर्स लगे होते हैं, दिस इज रॉन्ग। एक तरफ स्मार्ट कोर्स होते हैं वाओ की शक्ल में, ताकि आपको कम से कम पता तो चले ये चीज यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज हो गई, यहाँ ओपन हुई यहाँ क्लोज हो गई। अगर ये स्ट्रेट फॉन्ट्स लगे हो जगह जगह पे, आपको क्या पता कौन सी चीज कहाँ ओपन हुई कहाँ क्लोज हुई। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स आपको एग्जैक्टली इंडिकेशन आती है कि आपका ये प्रोमिनेंट वर्ड है कोट्स के अंदर रखा गया। अगर स्ट्रेट लगे होंगे तो, और जगह जगह पे हो तो मुश्किल हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अलावा ये एक और चीज जो देखने वाली है, डोंट डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। चेक करो, हर सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ, आपको पता है सेंटेंस का मतलब क्या होता है? टाइप करते 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 फुल स्टॉप जब लगाते हो, उसके बाद एक करेक्टर की स्पेस देनी जरूरी होती है। एक दफा स्पेस बार जरूर प्रेस करते हैं डॉट लगाने के बाद, लेकिन कहीं पे डॉट लगा के आपने 2 स्पेस दे दी, कहीं डॉट के बाद आपने 3 स्पेस दे दी, कहीं डॉट के बाद आपने 4 दे दी, कहीं कहीं नहीं दी। लेफ्ट पे ऐसे ही हुआ है, चेक कर लो। वो देखो पेंसिटा, उसके पहले चंक, उसके वहां पे पिक से पहले, इधर देखो, लेफ्ट इज ओके और राइट इज ओके। राइट इज ओके क्योंकि आपने ख्याल किया है, कभी आप देख लो कोई कंपोज करने वाला बुक अगर इस तरह की हरकतें शुरू कर दे, फुल स्टॉप और कॉमे के बाद स्पेस अगर छोड़नी शुरू कर दे ज्यादा, वो भी बुरा, और ना छोड़े वो भी गलत। कॉमा हो पंक्चुएशन सिंबल के बाद एक स्पेस देनी जरूरी होती है, एक देनी जरूरी होती है। ये नहीं कहा कहीं 2 दे दो कहीं 3 दे दो। ये जब प्रूफ रीडिंग होती है ना फाइनल प्रिंटिंग से पहले, प्रूफ रीडर का काम सिर्फ इतना नहीं होता स्पेल मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक को टेस्ट करना, चेक करना, ठीक करना, उसने ये भी चीजें देखनी होती हैं कि फुल स्टॉप के बाद क्या इसने कंसिस्टेंसी अटेम्प्ट किया, एक ही स्पेस दी है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, एक ही है, 2 तो नहीं कहीं दे दी। अगर किसी जगह पे 2 स्पेस दे दी गई और वो नजरों में से ना गुजरी और उसने ठीक नहीं किया, जो पब्लिकेशन होती है हाउस, वहां पे फाइनल प्रिंटिंग जब निकल पड़ी है, पब्लिश हो गई है, तो ये टाइपोग्राफिक क्राइम वाली बुक है। वो जुर्म नहीं है, लेकिन अच्छी फील अच्छी आपकी नहीं आएगी, आपके माइंड में होगा यार इसका जो टाइप करने वाला कंपोजर था ना वो अच्छा नहीं था, उसने ये चीज जो उसको कर देनी चाहिए थी। ठीक है, स्टोरी राइटिंग वाले ने कंटेंट जो दिया उसने ख्याल नहीं किया, लेकिन जो टाइपिंग कंपोज करने वाला है ये उसने गलत किया उसके साथ। ठीक है, तो ये टाइपोग्राफिक क्राइम है जिसको हमें नहीं करना। अच्छा, एक और चीज यहां पे देखो, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले में फर्क क्या है? लेफ्ट साइड में जस्टिफिकेशन हुई हुई है, इंसाफ हुआ है, क्या लाइनों की बैलेंस किया गया, बराबर किया गया। ये नहीं है कोई लाइन पीछे रह गई, कोई आगे निकल गई, कोई पीछे, उधर देखो बैलेंस है। जहां जस्टिफिकेशन, अच्छा हर जगह जस्टिफिकेशन भी जरूरी नहीं होती कि बैलेंस करना दोनों तरफ से। ये एक ऑप्शन होती है, जस्ट आपने क्लिक करनी होती है, वो बैलेंस कर देता है खुद ही। मतलब बैलेंस कैसे करता है? दरमियान में मुनासिब सी स्पेस दे देता है। वो देखो आखिरी 2 लाइनों में देखो, आई लव जेली, उसमें देखो स्पेस ज्यादा आ गई हुई है। वो सिर्फ इसलिए उसने कर दिया है, कुछ जस्टिफिकेशन हुई है। जस्टिफिकेशन क्या करता है? वो स्पेस दे के उसको खींच खींच के दोनों तरफ से बराबर कर देता है। बाद का ये भी आइडिया अच्छा नहीं होता कि हर जगह पे जस्टिफिकेशन डाल दो, फिर उसमें क्या होता है वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग, जो एक रूल पीछे बताया गया था उसकी वायलेशन हुई कि नहीं हुई? वायलेशन नजर आ रही है सेकंड लास्ट लाइन पे। दिस इज ओके बट दिस इज नॉट जस्टिफाइड। वो जस्टिफाई जरूर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक क्राइम वो इस पे कमिट हो गया है। स्पेसिंग का, वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग मैंने कहा था बराबर होनी चाहिए, ये तो नहीं नजर आ रही। यहां तो ठीक है, वहां पे वो खराब हो गई। जस्टिफिकेशन आमतौर पे ऑटोमेटिक कर देता है स्पेसिंग सेट, और बाद वो बुरी चीज भी आ जाती है सामने बन के। तो ये जरा गौर से देख के जरूरत है तो जरूर करो, नहीं है तो नहीं करना जस्टिफाई। मैं आपको आखिरी 2 पॉइंट भी बता दूं। एक ये आमतौर पे जो कंपोजर होते हैं ना, कंपोजिंग करने वाले, आपने माशाल्लाह कल को कोई टाइटल पेज बनाने होंगे, कोई कवर पेज बनाने होंगे, कहीं टेक्स्ट लिखने होंगे, कहीं पैराग्राफ लिखने होंगे। जब कभी कंपोज करो, आपने एहतियात ये भी करनी जरूरी है, क्या
कोई ऐसा काम ना करो कि लास्ट लाइन में एक वर्ड सिर्फ रह जाए, बुरा लगता है, अकेला वर्ड बुरा लगता है। टाइपिंग करते 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 लेटर लिख रहे हो, आखिरी एक वर्ड आखिरी लाइन में आ गया, वो किसी वजह से भी आया, इसको बोलते हैं ऑर्फन। ये भी एक टाइप ऑफ मिस्टेक है। कोशिश करनी ऐसी सिचुएशन ना बने कि वो एक ये वर्ड अकेला ही बीन्स, वो देखो एक प्रॉपर लाइन का लुक नजर आ रही है, ये देखो, इसे बोलते हैं ऑर्फन। अच्छा एक और चीज, अगर सब्जी बन जाती है फिर बन जाती है तो ठीक है, उसमें फिर कुछ और वर्ड वर्ड एडजस्ट करके वो कर दें तो बेहतर हो जाएगा। कुछ ना कुछ उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन कोशिश कोशिश जरूरी है कि ना हो ऐसे। अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन है। अच्छा एक चीज और आपने देखी होगी, एक और आपने कोशिश करनी है कि एक पेज है, आपने टाइप करते 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 लाजमत है एक टाइम आएगा कि वो अगला पेज स्टार्ट होगा। अगला पेज स्टार्ट हुआ, आपने किसी को लेटर लिखना है, लेटर लिख लो, पूरा लेटर कंपोज हो गया, हेडिंग वेडिंग टाइटल वाइटर, योर सेंसियरली, और नाम आपका अगले पेज पे चला जाए, पूरा लगेगा? कोशिश करो, एडजस्ट करो, लाइन स्पेसिंग कम करके करो, जैसे कि तैसे मार्जिन ऊपर नीचे कम करके करो, ताकि वो एक लाइन जो अगले पेज पे चलेगी, इसे बोलते विडो। ये ना हो सारा टेक्स्ट एक ही पेज पे हो और योर ऑबीडियंटली योर सेंसियरली अगले पेज पे आ जाए, बुरा लगता है। मिसाल से समझाया मैंने कि ये कोशिश करो, उसको एडजस्ट करो। अब आपको वो कैसे होता है, जैसे इन्होंने कहा सर वो कैसे होता है, आसान सी ट्रिक है, टॉप मार्जिन थोड़ा कम कर दो, बॉटम मार्जिन थोड़ा कम कर दो, वो एडजस्ट हो जाएगा पिछले पेज पे। करने को कर सकते हैं, स्पेसिंग थोड़ी कम कर दो, लाइनों की थोड़ी सी कम कर दो, ठीक हो जाएगा। करने को किया जा सकता है, ये चीज इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। आज के बाद, आज की सेशन के बाद आपने जब अपना कंटेंट बनाना है, कवर पेज के लिए बनाना है, कोई आपने कोई बुक का आप टेक्स्ट को कंपोज करने के लिए बनाना है, कोई पेपर आप कंपोज कर रहे हो, कोई आप अपना कंटेंट बना रहे हो, तो ये टाइपोग्राफिक क्राइम तकरीबन 14, इनमें से अगर आप 12-13 फॉलो करते हो तो उम्मीद करता हूं कि आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्लाइंट की इत्मीनान के लिए काफी होगा। लेकिन अगर वो सारी चीजों में कोई आपके अंदर गड़बड़ करनी शुरू कर देते हो, कहीं लीडिंग, कहीं ट्रैकिंग, कहीं पेयरिंग, कहीं ये फॉन्ट की, कहीं हायरार्की, कहीं आपकी जस्टिफिकेशन, ये मिला जुला के फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी उसका कोई आपको इनाम रिवॉर्ड तो नहीं मिलना, बल्कि जो पेमेंट है वो भी नहीं मिलेगी शायद। भाई इससे अच्छा तो मैं निकम्मा सा डिजाइनर मेरे घर में बैठा हुआ था, मैं उससे बनवा लेता। तुम कौन से प्रोफेशनल हो हैं, फिर वो आपको ताने तुझ नहीं मिलेंगे और पेमेंट तो नहीं मिलती कम से कम। भाई कैसे ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको इन रूल्स का कहीं पे सब ने जिससे पढ़ा था इंस्टीट्यूट से उसने नहीं बताया था? तो मेरा ख्याल में आज का जो आपका 30 मिनट के सेशन में आपने टाइपोग्राफिक क्राइम्स जो आपको पता चल गए, शायद कभी जिंदगी में आपको नहीं किसी ने बताए थे, आज बता दिए। और आपको अगर दोबारा से इसको पढ़ना हो तो दो इंपॉर्टेंट अथेंटिक वेबसाइट्स हैं, चाहे एआई वेबसाइट पे चले जाओ, चैट जीपीटी और डीप सीक, जस्ट प्राउंट डालो आई वांट टू नो अबाउट टाइपोग्राफिक क्राइम्स, बस तसल्ली करेगा आपकी, आसान सी इंग्लिश में। और अगर आप उसको उर्दू में देखना चाहो, ट्राई करें उर्दू में। फिर अगर ये नहीं करे तो ऐसा हमने एआई टूल क्या करना है? कहाँ है चैट जीपीटी? दिस इज चैट जीपीटी, गिव मी टाइपोग्राफी क्राइम्स। अब कोई मेरा स्टूडेंट है, अरबी है, उसको मैं देना चाह रहा हूँ टेक्स्ट प्रिंट करके कि भाई ये जरा ख्याल कर लेना, या कोई इंग्लिश जिसकी अच्छी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश अच्छी नहीं होती, सर इसका उर्दू वर्जन नहीं मिल जाएगा, जरा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हाँ जी, अब बताओ और क्या करें आपके लिए? क्या वही नहीं है चीजें जो इंग्लिश में थी उर्दू में नहीं आ गई? इसको आप पिक करके प्रिंट करवा लो, अरबी में, स्पेनिश में, जिसमें कहोगे वो कर देगा आपको ट्रांसलेट, और क्या चाहिए? अच्छा जी,
अब आ जाओ अपने कार्ड के लेआउट पे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के दिन के बाद ये आइडिया हो गया कि हम लोगों ने अगर कोई कंटेंट बनाना है, लाइक लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट ए बिजनेस कार्ड का भी मुझे डिटेल मालूम हो गई थी। चैट जीपीटी का मैंने ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कार्ड बनाना है, बताओ क्या क्या होता है, उसने पूरी डिटेल मुझे दे दी। साइज भी बता दिया कि आमतौर पे साइज होता है 3.5x2। दोबारा से देखो, नया प्रोजेक्ट, न्यू फाइल। जब आप फोटोशॉप लॉन्च करोगे, न्यू फाइल, यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रिंट में आना है। अब प्रिंट में यहाँ पे देखना है 3.5x2 का कहीं साइज है इसमें लिस्ट में, नो। ओके, जस्ट आप यहाँ पे एक साइज 3.5x2 का दे दो। ये मुझे कहा गया बिजनेस कार्ड का साइज 3.5x2 होता है। हो गया जी, इंचेस में होता है, वेरी गुड, ये हो गया जी, ये आपने कर दिया। 3.5 इज विड्थ एंड 2 इज इंच। और याद रखें, जब कभी विड्थ ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली ये बटन ऑन हो जाता है, इसे बोलते हैं लैंडस्केप, ऑटोमेटिक होता है। जब कभी विड्थ ज्यादा होती है ये आपको आपके पेपर के ऊपर इस तरह प्रिंट करेगा। और जब कभी आप इसको लैंडस्केप्स, ये लैंडस्केप बोलते हैं, ये और ये आपकी पोर्ट्रेट है, ये हो गया 8.5x11 इंच। अगर ये कवर पेज है, वैसे तो ये कार्ड है, कार्ड ये है इस वक्त। इसको अगर आपने इस फॉर्मेट में लेके आना है, ओरिएंटेशन ये वाली कर दो। विड्थ हमेशा याद रखना ज्यादा होती है जब इस पे क्लिक करते हो, क्योंकि ये आपस में स्वैप हो जाती हैं। ये लो, ये देखें। अब हो सकता है कार्ड आपने ऐसे बनाना हो, वर्टिकल कार्ड भी तो होते हैं ना, हैं, वर्टिकल कार्ड भी होते हैं, आपने देखे होंगे बिजनेस डिफरेंट आप कार्ड्स कहीं पे आपने देखे हो। तो बिजनेस कार्ड आपका वर्टिकल भी हो सकता है, 2 जिसमें हाइट आपकी विड्थ होगी और हाइट 3.5 होगी। लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्जन तो ये ले लो। अब अगली बात, आपको फ्रंट एंड बैक दोनों चाहिए, फ्रंट एंड बैक दोनों चाहिए, तो ये ऑन कर दो। अगर ये ऑन नहीं करोगे तो क्या है, ऑन कर देते तो क्या है, अभी मैं इसको ऑन नहीं करता। ये चेकबॉक्स बड़े काम की चीज है, ये आर्टबोर्ड्स बना देता है, 2 3 4 5 जितने भी बनाना चाहो। अभी फिलहाल एक ही बनेगा। कैनवस का साइज क्या है, 3.5। कैनवस का मतलब है उस पेज को जो आने वाला है स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर कंटेंट आप सारा अपना बनाओगे, कैनवस बोलते हैं। इसमें कैनवस बोलते हैं, इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बोलते हैं, और कॉर्नर में पेज बोलते हैं। और अगर आप किसी एनिमेशन के टूल में जाओ तो स्टेज बोलते हैं। हर सॉफ्टवेयर में नेम ये वेरी करता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट बनाते हो फोटोशॉप में, उसे कैनवस बोलते हैं। और कैनवस का साइज मैंने बता दिया, ओरिएंटेशन मैंने बता दी। रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए हमेशा रिक्वायर्ड है 300। 72 स्क्रीन के लिए होती है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कोई पोस्ट आपने इंटरनेट पे लोड करनी है, 72 इज ओके फॉर स्क्रीन मीडिया या डिजिटल मीडिया। लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए हमेशा याद रखना 300 से कम नहीं लेना, वरना प्रेस से कॉल आ जाएगी, सर इमेजेस आपके ब्लर हो रहे हैं, क्रिस्पी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आपने इसकी रेजोल्यूशन कम रखी हुई है, आपने 72 पे भेज दिया। 72 इज नॉट ओके, 72 इज डिजिटल मीडिया के लिए ओके, बट फॉर प्रिंट यू नीड टू गो विद 300। ये प्रिंटर की डिमांड है, नहीं करोगे तो प्रिंटर से रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रेजोल्यूशन अच्छी 300 या इससे ज्यादा रखनी चाहिए। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, जब स्क्रीन के लिए बनाना है 8 GB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। और जब आपने प्रिंट के लिए बनाना है, प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है 4 कलर्स, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। प्रिंटिंग के लिए ये लेना। अगर आपने 8 GB के ऊपर डिजाइन करके भेज दिया प्रेस में, आपकी स्क्रीन के ऊपर लुक कुछ और होगी, प्रिंटिंग में डिजाइन पे सत्यानाश हो जाएगा कलर्स वाइज। 8 GB इज ओके फॉर डिजिटल, CMYK इज फॉर प्रिंट। ये गड़बड़ नहीं करनी, ये मतलब आपने पल्ले से बांध लेना कि ये गड़बड़ नहीं करनी। स्क्रीन के लिए हमेशा, डिजिटल मीडिया के लिए 8 GB रखना, रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राइमरी मॉड है कलर। बाकी कॉम्बिनेशन में इसके बनते हैं, R की वैल्यू G की अगर आप दोनों सेम रेशो में कर दो तो येलो बनता है, रेड एंड ग्रीन को मिक्स कर दो तो येलो बनता है, इसे रेड एंड ब्लू को मिक्सर कर दो पर्पल बनता है। ये कलर्स हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। फिलहाल प्राइमरी मॉड इज 8 GB, और इसका जो प्रिंट वर्जन मॉड CMYK 4, ये प्राइमरी है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी का मतलब कलर्स को आपस में मिक्स करके, और भी तो कलर दुनिया पे मौजूद हैं, सिर्फ ये 3 थोड़ी होते हैं या 4 थोड़ी होते हैं, बाकी कलर्स भी तो हैं। वो कैसे बनते हैं, इनकी वैल्यूज को आगे पीछे करके वो कंट्रास्ट उसका वो सेट किया जाती है वैल्यूज, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कैसे मिक्स करने के बाद। अभी फिलहाल मुझे जो प्रिंट निकालना है कार्ड, गो विद CMYK।
और ये कलर आपने यहाँ से डिसाइड कर देना है। आमतौर पे कैनवस का कलर व्हाइट ही होता है, व्हाइट ही रहने दो, चेंज करना हो बाद में हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ, ये लो, दिस इज सिंपल योर बिजनेस कार्ड साइज। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों को ये बताया था कि इसकी विड्थ और हाइट रूलर में यहाँ पे दिखती है, जो कि इस वक्त इंचेस में है। कभी ये अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहो यहाँ पे क्लिक कर दें। और आपको ये भी बताया था कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। दैट्स वाई 3.5 ऑलमोस्ट आपका क्रॉस कर गया, 9 के करीब आ गया। ठीक है, ये 9 के करीब है। और अगर आप इसको वैसे भी स्टडी करना चाहो तो मैं आपको कहूंगा इसकी प्रॉपर्टीज को सामने ले आओ। प्रॉपर्टीज साइड के ऊपर पड़ी हुई है, लेके आता हूँ। ये देखो, कभी आपको बिजनेस कार्ड का एग्जैक्टली साइज को बाद में छोटा बड़ा करना हो या देखना हो तो उसके लिए आपने काम करना है। ये मैंने आगे भी बताया था, ये पिछले वीक का लेसन मैं रिपीट कर रहा हूँ। वर्क स्पेस में जाना है, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, इसको रीसेट कर दिया करो। रीसेट करने से हर चीज अपनी जगह पे सेट हो जाएगी जो गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। ये देखो, ये पैनल नंबर 1 कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, 4 ये हो गए। 5वां प्रॉपर्टीज, ये है प्रॉपर्टीज का पैनल जिसको मैं कहूंगा बाहर ले आओ। और इससे आपको एग्जैक्टली जो विड्थ और हाइट नजर भी आ रही है, जो सेंटीमीटर में मैंने कर दी है, इस वजह से सेंटीमीटर ही नजर आ रहा है। अगर आप इसको दोबारा से सेट करना चाहो यहां से कर दो, चाहे ऊपर यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, एक ही बात है। वो देखो ऊपर हो गया ना, ये देखो ऊपर भी हो गया, ये देखो इधर भी हो गया। तो ये आपने हमेशा जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लेना है। इंचेस इज ओके, इंच पे क्लिक कर दो। और ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मैंने अभी दिया है करंट डॉक्यूमेंट की ये सेटिंग है। ओरिएंटेशन भी लैंडस्केप में, विड्थ 3.5, हाइट 2 इंच, और कलर मॉड मैंने आपको बोला था अगर आप गलती से जब डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ आपने गलती कर दी, आरजीबी ले लिया, ओहो सर ने कहा तो सीएमवाई के लेना, तो यहां से आके चेंज कर लेना, किसी वक्त भी चेंज हो जाता है। भाई आप बना रहे थे, बनाते 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 कॉल आ गई, सर ये प्रिंट तो नहीं निकालना था, मैंने तो प्रिंट निकालना था। तो आपने अब ये थोड़ी कि सारा डिजाइन बन गया, एंड हो गया, 10 दिन लग गए, यहां से आके इसको कर देना सीएमवाई के, तो आपकी वो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी प्रिंटिंग में फिर सही। अगर आपने ये आरजीबी बना दिया है, हो गई गलती, कोई मसला नहीं, हो गई कोई बात नहीं, यहां से आगे प्रिंट या इसकी पीडीएफ सेंड करने से पहले ये कर देना। जैसे 8 GB हो गया, कोई बात नहीं, प्रिंट करना है तो गो विद सीएमवाई की। ये देखो आपसे बाकायदा पूछता भी है, कर दो यस, वो डिफरेंट प्रोफाइल के साथ जाता है, ओके। और बैकग्राउंड इस वक्त क्या है, व्हाइट है। किसी वक्त इसको भी चेंज करना कर सकते हो। आपने देखा होगा ब्लैक भी होते हैं कार्ड्स, हैं डिफरेंट होंगे, ब्लैक बिजनेस कार्ड भी होते हैं, कंटेंट व्हाइट होता है उसका। तो कभी अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहो यहां से कर लिया करो, कस्टम में जाके। ब्लैक भी कर सकते हो डायरेक्ट, कस्टम में जाके भी यहां से आप कलर किसी वक्त भी किसी स्टेज पे भी कलर सेट किया जा सकता है। वापस कर देता हूं, व्हाइट इज ओके। और ये मैंने आपको बोला था कि रूलर को ऑन ऑफ चाहे यहां से कर लो, वो देखो ऑन ऑफ हो रहा है। ये प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की हैं, ग्रिड्स को ऑन ऑफ करना है, ये ग्रिड्स आ गए, ये देखो छोटे छोटे बॉक्सेस। कभी कुछ बनाने में बड़ी आसानी देता है, ग्रिड्स अगर हो तो बना के दिखाता हूं। और ये आपकी आखिरी जो है, ये आपकी यहाँ पे होती हैं जनाब इसकी सेटिंग्स, ग्रिड्स की। यहाँ से आप सेटिंग को अभी अभी यूनिट को चेंज करना हो, इसके आपकी डिफरेंट कर्सर की वैल्यू को चेंज करना हो, यूनिट एंड रूलर को चेंज करना हो, यहाँ से ये सारी सेटिंग्स ग्रिड्स एंड गाइड। ये देखो आपको यहाँ पे गौर करो, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट आप यहां से सेट कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी ये काफी डिटेल है, कैंसिल कर देते हैं। बताने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट यहाँ पे सेटिंग, ये ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर दिया और ये रूलर को ऑन ऑफ कर दिया। ये काम जो ग्रिड्स और रूलर को ऑन ऑफ करने का है, ये काम आप व्यू में भी जाके यहां से भी कर सकते हैं। रूलर शो, ये ग्रिड्स दोबारा ऑन करूं, इसका मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज से भी जाके काम कर सकते हो, वही काम आप व्यू में जाके शो में यहां से भी कर सकते हो। क्लियर, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं आज के दिन जल्दी से, जो मेरा टारगेट था वो ये था कि मैं आज आपको ये टूल्स सिखा दूं जो कि कार्ड के ऊपर आपको चाहिए। सबसे पहले
एक काम करते हैं, मैं रफली एक कार्ड बनाता हूँ और उस कार्ड के ऊपर हम यहाँ पे कंपनी का नाम एक दे देते हैं बिग फॉन्ट में, ताकि हमें जो टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, उसको थोड़ा फॉलो कर लिया जाए, ठीक है। और साथ में ये कुछ शेप्स बना के इसको थोड़ा सा मजीद बूस्ट करते हैं। ये शेप्स हैं, साथ में टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऊपर पड़ा हुआ है, ये दिस इज टेक्स्ट टूल। हॉरिजॉन्टल लिखना है ये ले लो, वर्टिकल लिखना है ये ले लो। पहले हॉरिजॉन्टल डालते हैं, ये लो हॉरिजॉन्टल। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे अभी थोड़ी देर में चेंज होने वाली है। अभी ये चेंज नहीं हुई, अभी इसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अभी थोड़ी देर में देखना, यहाँ पे जैसे मैं पहला टाइटल डालूंगा कंपनी का नाम, यहाँ पे डालता हूँ स्काई वर्ल्ड ट्रेवल्स के नाम से। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखना जरा, अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है, सेंटर में लिखना है, ये आपकी मर्जी है। टाइटल आमतौर पे कार्ड के टाइटल टॉप पे होता है। यहाँ चलते हैं, क्लिक करूं। अच्छा, क्लिक करने से पहले एक चीज और नोट करो, क्योंकि आपने इस टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। हम पिछले हफ्ते में मैंने इसकी ऑप्शन बताई थी ऊपर जो पड़ी हुई, ये जब आप इस पे क्लिक करते हो ऑप्शन देखो, ये टाइप से रेलेवेंट ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करते हो, इस बटन पे क्लिक करते हो, ऑप्शन देखो चेंज हो गई, देख रहे हो। ये सर्कल की ऑप्शंस हैं, ये टेक्स्ट की ऑप्शन लाऊं दोबारा। क्यों मैंने ऑप्शन को लेके आना है? ताकि फॉन्ट का साइज कर सकूं, फॉन्ट का मैं नाम सेट कर सकूं, जिसे टाइप फेस बोलते हैं, कलर सेट कर सकूं, ये सारी चीजें। क्लिक करता हूं, ये देखो यहां से आपने डिसाइड कर लेना है फॉन्ट। काफी सारे नजर आ रहे हैं, चेक करो। अब फॉन्ट की क्लासेस हैं। थोड़ी देर पहले अगर आपने, जब मैं आपको दिखा रहा था बिजनेस कार्ड के ऊपर, तो उसने कहा था ट्रैवल एजेंसी के लिए सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, सेंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, स्लैब फॉन्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं, मोनो स्पेस फॉन्ट्स होते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट होते हैं, ब्लैक लेटर फॉन्ट होते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं। ये फॉन्ट की कैटेगरीज हैं। कितनी नजर आ रही हैं? 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 3 के ऊपर अगर आप फोकस कर लो, आज के डेट में 3 के ऊपर फोकस कर लो, 3 कैटेगरीज पे फोकस कर लो। एक होता है सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ। लिखा हुआ नजर आ रहा है टॉप पे सेरिफ, और थर्ड नंबर पे नजर आ रहा होगा सैंस सेरिफ। इसमें एग्जैक्टली इसकी लुक कैसी होती है अभी आपको यहां पे दिखाता हूं। अभी ऑल ऑन है, इसलिए फॉन्ट सारे मिक्सअप होकर नजर आ रहे हैं, ये वाले ना सारे। अभी मैं एक काम करता हूं, इसमें हर तरह का फॉन्ट है, बड़ा स्टाइलिश किस्म का भी है, बड़ा सिंपल सा भी है, स्ट्रेट भी है। ये देखो अभी तो सारे हैं। अभी देखना, इसको मैं फिल्टर लगा देता हूं यहां से, मुझे सिर्फ सेरिफ फॉन्ट दिखाओ। आपने खुद देख के मुझे बताना है फर्क क्या है। सेरिफ फॉन्ट लगाओ। सेरिफ फॉन्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया, ये सिर्फ और सिर्फ सेरिफ फॉन्ट नजर आ रहे हैं। सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ में फर्क, सैंपल देखो जिसमें मैंने हाईलाइट किया, गौर करना। इसके जो एजेस है ना, वो जिन्हें नोके बोलते हैं, बाहर निकली हुई है। दिस इज नोन एज सेरिफ। चेक करो, एल देखो, पी देखो, एम देखो, ए देखो, एस देखो, क्या उसकी एंड पॉइंट जो एजेस है बाहर की तरफ नहीं है? ये देखो सैंस सेरिफ। चेक करो, कोई ऐसा फॉन्ट है जिसके एजेस बाहर की तरफ हो? नो। बाज लोग सेरिफ फॉन्ट को पसंद करते हैं, बाज सैंस सेरिफ को पसंद करते हैं। आपकी पसंद क्या है आपने डिसाइड कर लेना, या क्लाइंट क्या चाह रहा है। क्लाइंट कहता है यार सेरिफ ना लगाना, सैंस सेरिफ इज ओके। टाइटल जो है ना वो सैंस सेरिफ कर देना। जब अब ये लैंग्वेज बोलनी शुरू की है आपके साथ एज ए ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने अपनी टीम को मैसेज कन्वे कैसे करना है? आपने कहना है मिस्टर हमाद, आपको सर कंपनी का टाइटल जो है सेरिफ में बना दूं या सैंस सेरिफ वाला लगा दूं? वो कह रहा है आपको, आपके मैनेजर ने कहा सैंस सेरिफ, टाइटल के ऊपर सैंस सेरिफ लगा देना, कंपनी के टाइटल पे सैंस सेरिफ लगा देना, जो बंदे का नाम लिखो विद इट्स डेजिग्नेशन वो सेरिफ लगा देना। अब उसके साथ बहस ना शुरू कर देना, सर सेरिफ के आंसर से ये क्या आपने बोला, फॉन्ट का नाम बताएं। वो यार फॉन्ट नहीं मैं कह रहा, मैं आपको सेरिफ और सैंस सेरिफ कह रहा हूं कि सेरिफ फॉन्ट लगा देना, देख लेना कौन सा अच्छा लगेगा सेरिफ की लिस्ट में। यहां वो आपको कहता है सैंस सेरिफ फॉन्ट लगा देना,
वहां पे एज ए ग्राफिक डिजाइनर उस वक्त आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए, आपको पता हो कि फर्क क्या दोनों में। और एक डेकोरेटिव भी होता है, ये देखो, डेकोरेटिव बड़ा स्टाइलिश होता है, ये देखो, बड़ा स्टाइलिश। ये ये देखो, ये देखो, कहीं मोटा कहीं छोटा, कहीं ऊंची नोक कहीं ज्यादा, ये चेक करो। और डेकोरे आपने सिर्फ 3 फॉन्ट्स को आपने जेन में रखना, सेरिफ, सैन सेरिफ और डेकोरेटिव। और अगर आप इसको मजीद जानना चाह रहे हो, ये लो, आई वॉन्ट टू सी सम डाउन, आई वॉन्ट टू डाउनलोड सम सेरिफ फॉन्ट, ये देखो, डाउनलोड, मुझे पसंद ही नहीं आई लिस्ट में, या डेकोरेटिव फॉन्ट चाहिए, डाउनलोड डेकोरेटिव फॉन्ट्स, डाउनलोड फ्री, फ्री, डाउनलोड फ्री, फ्री कह रहे थे इधर, जैसे तो परचेज भी करने पड़ते हैं, बाद को जरूरत पड़ती है। ये वेबसाइट है बड़ी फेमस, 1001 डा फॉन्ट, डेकोरेटिव फॉन्ट, दिखाओ भाई कौन से हैं, देख रहे हो, बड़े स्टाइलिश। डिपेंड करता है, हर जगह नहीं लगाते डेकोरेटिव, सेरिफ और सैन सेरिफ इज ओके। डेकोरेटिव जहां पे आप समझते हो यार हमारा कोई इस तरह की एजेंसी या ऑर्गेनिक फूड हम दे रहे हैं, तो चलो ये वाला फॉन्ट लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। ये काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये देखो आगे 118 तक इसके लिंक है, और भी हैं। अगर आप समझते हो कि यार ये मुझे लगाना है, ठीक है, या ये लगाना है, तो आप इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई मूवी पोस्टर बनाना है, उस पर हॉलीवुड के नाम का आपने फॉन्ट इस्तेमाल करके दिखाना है। कोई क्लाइंट ऐसे है शोबेज का है, तो ये वाला फॉन्ट लगा देते हैं, डाउनलोड कर दो यहाँ से, इस तरह डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो गया हुआ है, अब आपने इंस्टॉल करना है। डाउनलोड जब भी कोई चीज करोगे ना, डाउनलोड के लिंक में होगा वो, ये फॉन्ट अभी तक फोटोशॉप में नहीं है, डेकोरेटिव के अंडर आना चाहिए, ऑल में तो नजर आएगा, डेकोरेटिव के अंडर आएगा। और इसको इंस्टॉल करते हैं, पहले तो इंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक, ये जी एक्सट्रैक्ट करना, अनजिप बोलते हैं, जिप फाइल आएगी डाउनलोड होके, कंप्रेस जिसे बोलते हैं, इसको हमें अनकंप्रेस करना पड़ेगा। ये लो, ये देखो, ये फोल्डर बन गया, इसमें जाना है, इसमें ये आपकी फॉन्ट फाइल है, ये दिख रही है फॉन्ट फाइल, इसको आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है, दैट्स इट, इतना आसान है। इंस्टॉलेशन के बाद ये फोटोशॉप में अवेलेबल हो गया, चेक कर लो, ये है ना फॉन्ट्स, डेकोरेटिव में हॉलीवुड के नाम से फॉन्ट आपका आना चाहिए। है जी, यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है, सर्च कर दो, अगर नहीं दिखा रहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फॉन्ट का नाम हॉलीवुड था। अच्छा, बाल का अगर आपको ना दिखाई दे, स्टूडेंट्स एक काम करना, इसको एग्जिट करना एक दफा एप्लीकेशन से, दोबारा लोड कर लेना। चलो सेव कर लेते हैं इसको, और ये मैं अपने क्लाइंट को, अभी मैंने बनाया होना कुछ नहीं है, ठीक है, अभी हमने कंटेंट कोई नहीं बनाया, अब कंटेंट रेडी करने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। डेस्कटॉप पे मिस लाइबा, और यहां पे मिस लाइबा बिजनेस कार्ड, ये मेरी क्लाइंट मिसाल के तौर पे, एक दफा एग्जिट करते हैं, ठीक है, दोबारा ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे जाके मिस लाइबा के फोल्डर में ये देखो ये फाइल सेव हो गई है। गो के इस पे किया कुछ नहीं हमने, सिर्फ एक 3.5/2 का साइज ऑन किया है, ओपन करते हैं। बताने का मतलब ये है कि आपने जाना है और अपनी मर्जी से फॉन्ट्स को डाउनलोड करना शुरू कर देना,
ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई और क्लाइंट कहता है कि फॉन्ट मुझे चाहिए, यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, फॉन्ट का नाम के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको सैरिफ सैरिफ फॉन्ट्स की एक लिस्ट चाहिए, ये आ गया सैरिफ फॉन्ट, इसका नाम है फॉन्ट, उस फॉन्ट में नेम था ये मौजूद, ठीक है, सैरिफ लेटर्स के साथ। ये अगर आप डाउनलोड करना चाहो यहां से कर देना। क्या नाम है? अटाकाना सारिफ, ये लो, डाउनलोड हो गया। तरीका वही है, जो फॉन्ट आप सर्च करने को कहोगे वो फॉन्ट लिस्ट में आ जाएगा, अगर उस नाम से एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, आ जाएगा। उसको जस्ट आपने डाउनलोड करना है, उसी तरह डाउनलोड होगा, उसी तरह फोल्डर में आएगा, उसी तरह राइट क्लिक करके इसको अनकम्प्रेस करना है, उसी तरह आपने इसके इंस्टॉलेशन पे चले जाना है। ये देखो, ये सारे आपके पास फॉन्ट्स की लिस्ट आ गई। एक एक करके करना है, एक एक करके कर लो, राइट क्लिक करो और इंस्टॉल, ये बस है। और आप फोटोशॉप में जाओ और यहाँ पे आप अपना रिक्वायर्ड फॉन्ट जो है, अगर आप सर्च करना चाह रहे हो सर्च भी कर सकते हो। आप अपने उस रिस्पेक्टिव ऑप्शन में जाके, आ रहा है नजर कहीं पे हॉलीवुड, और दूसरा क्या दिया था मैंने, हाँ ऑल में चलते हैं ना, डेकोरेटिव में नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया, ये देखो अभी किया मैंने इंस्टॉल, क्लिक कर दो, क्लिक हो गया। ये देखो ऊपर वही फॉन्ट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ इंस्टॉल किया है। साइज बताओ, टाइटल के ऊपर साइज हम 24 का लगा दें, ये लो। लेफ्ट अलाइन, कलर कौन सा रखना है, ब्लैक इज ओके, ओके ब्लैक इज ओके, और बाकी ऑप्शन बाद में। ये देखो टाइटल स्काई वर्ल्ड ट्रेवल्स, ये आ गया जी टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट जब आएगा तो याद रखना ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आएंगी यहाँ पे। जब तक टेक्स्ट नहीं आया था प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की नजर आ रही थी, और अभी भी अगर आप मूव टूल लोगे, ये मूव करने के लिए होता है, कहीं पे भी रखना हो, यहाँ रखना हो, टॉप पे रखना हो, लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, ये मूव के लिए होता है। मूव करने के लिए साइज भी कर सकते हैं, ये देखो। लेकिन ये साइज जो मैंने आपको बोला था, दिस इज ए टाइपो मिस्टेक, दिस इज टाइपो मिस्टेक, स्ट्रेच कर दिया, फॉन्ट की शक्ल ही बिगड़ गई। कभी ऐसी गड़बड़ हो, अंडू कर दिया, अगर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये काम नहीं करना, स्ट्रेचिंग नहीं करनी। ये टाइपोग्राफी मिस्टेक में से एक थी ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं करनी, वर्टिकल भी नहीं करनी, ये भी गलत हो जाएगा। फॉन्ट अगर बड़ा करना है, आसान से ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, आपने यहां तो कॉर्नर पे जाओ, यहां पे शिफ्ट करके फिर बड़ा करो या छोटा करो, फिर फॉन्ट की शक्ल खराब नहीं होगी। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के बगैर करोगे, करना किसके साथ, शिफ्ट के साथ, बड़ा छोटा। एक तरीका तो ये याद रखना, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, कॉर्नर से टिक कर दीजिएगा जब फाइनल हो जाए। दूसरा तरीका, आपने टाइप टूल लेना है, टेक्स्ट टूल हॉरिजॉन्टल, क्लिक करना है यहां पे। अगर आप पूरे को करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लो। अगर आपने सिर्फ वर्ल्ड का फॉन्ट चेंज करना है या कलर चेंज करना है, यू कैन डू इट। ये देखो, इसका ब्लू करना है, डबल क्लिक करो, ये सारे का करना है, वो भी हो जाएगा। ये वो आपकी मर्जी है कि सारे का करना है या एक एक अलग अलग, एक एक लेटर का भी कर सकते हो। ये देखो, टी का अलग करना है, ए का अलग करना है, फॉन्ट ऊपर से ले लेना, कलर, ठीक है। और फॉन्ट अगर चेंज करना है, डबल क्लिक करो, फॉन्ट इधर से ले लेना, जैसे ये ले लेता हूं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन, ये ले लो, देखो चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप जब टेक्स्ट लिखते हो, लिखने के बाद अगर आप उसमें से एक करेक्टर को, एक वर्ड को, पूरे टाइटल को अगर आप सिलेक्ट करना चाहो, आप यहां से ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा, करने के बाद यहां पे जाइएगा और अपना जो मतलूबा फॉन्ट है लिस्ट में से सेरिफ लेना है या सैन सेरिफ लेना है, ये आपकी मर्जी है। ये एक जैसा हो गया। हाँ, कलर अलग अलग है, कलर को भी एक जैसा रखना है, दोबारा सिलेक्ट करो, कलर यहां से सिलेक्ट कर लेना। और एक चीज याद रखना, जब कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है,
क्योंकि एक पे ब्लू है, एक पे रेड है, एक पे ब्लैक है। ये क्वेश्चन मार्क इंडिकेट ये करता है कि यार आपने जो भी मुझे सिलेक्शन की है इसमें मसला है। मसला ये है, क्वेश्चन मार्क है कि ये एक जैसा नहीं है कलर, किसी भी रेड है किसी भी, आपने एक जैसा रखना है, सिलेक्ट करके एक जैसा रख दो। ये ब्लैक कर देते हैं वापस, ब्लैक हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें करवाई थी, हैं, ये देखो। सिलेक्ट करने के बाद उसके बारे में लाइट सा मैं टच दे के आगे जा रहा हूं, इसको डिटेल में हम करेंगे। ये है करेक्टर, ठीक है, और ये है आपकी कर्निंग। आई कि नहीं आई कर्निंग ऑप्शन? कर्निंग का मतलब क्या था, दोबारा से सुनो, क्या था मतलब? लेटर के दरमियान में स्पेसेस वो दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, चेक करो। लेटर कर्निंग। दूसरा क्या है? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किस में होती है? वर्ड के दरमियान में। वर्ड के दरमियान में देखो स्पेस कम नहीं होगी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बैड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग यहां से होती है, जीरो। जीरो मतलब नॉर्मल, अब बढ़ा भी सकते हो परसेंटेज में। क्या ट्रैकिंग की वजह से वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ नहीं रही? यही तो बताया था आपको मैंने। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, लीडिंग। लीडिंग भी है। लीडिंग कहां होती है? जब आप लिखते हो सी, टैगलाइन क्या थी, अच्छी सी बनती है, वर्ल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस। अच्छा, अब इसमें एक मसला आ रहा है। एक तो मैंने बोला था टाइटल हाफ कर दो, टाइटल का हाफ कर दो, सब टाइटल है ना, सिलेक्ट किया, हाफ कर देते हैं। ये तकरीबन 18 है, 9 कर देते हैं। मिस हो गया कोई मसला नहीं, 9 कर देते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो, लीडिंग के बारे में मैंने क्या बोला था? स्पेसिंग बिटवीन इज नोन एज लीडिंग। करूं? जो थ्योरी करवाई है उसके साथ प्रैक्टिकली मैं आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं, ताकि आप कभी भूलो ना कि जब करवाया गया था, लीडिंग बताई गई थी, ट्रैकिंग बताई गई थी, उसका मतलब क्या था। प्रैक्टिकली जब आपको एंगेज कर दूंगा, भूलेगा नहीं आपको। ये देखो, टेक्स्ट टू लेना है, इसको और इसको सिलेक्ट कर लेना, पूरा करो या हाफ करो, दोनों को कर लेना। और करेक्टर पैनल में आप जाके इसको सेट कर लो। अब करेक्टर पैनल किधर गया? प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज से ये काम होगा। ये देखो, ये देखो, पैनल्स भी देखो कितने सारे हैं, एक नहीं है। करेक्टर पैनल में आगे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, कल बताऊंगा। करेक्टर, करेक्टर में गए, यहां से फॉन्ट सेट होता है, यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। दूसरे नंबर पे बोल्ड इटैलिक करना अगर है तो ये रेगुलर के अलावा। तीसरी बात, ये साइज होता है यहां से, सेट फॉन्ट साइज। अभी मैं अगर करूंगा दोनों का हो जाएगा एक जैसा, मैंने नहीं करना अभी, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अलग अलग करेंगे दोनों को, ठीक है। ये है स्पेसिंग, जिसे बोलते हैं लीडिंग। ये देखो, नजर आ रहा है लिखा हुआ लीडिंग, ये है लीडिंग। ऑटो है, कम कर दूं, ये लो। कम करने से क्या होगा और ज्यादा करने से क्या होगा, ये चेक करो। क्या स्पेसिंग बढ़ रही है लाइनों के दरमियान में? कितनी करनी है, ये लो। स्पेसिंग इस तरह करनी है। अंडू करता हूं, दोबारा से जरा देखना, अंडू करता हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं, ये ऑल्ट के साथ आपको मैंने बोला था ना, ऑल्ट के साथ आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये मैंने लास्ट टाइम आपको करवा दिया था। रीडू करता हूं, मैंने अंडू कर दिया, रीडू करता हूं। अंडू का भी रिवर्स होता है, रीडू। अब ये देखो, दोनों को गलती होगी मुझसे, बहुत ज्यादा स्पेस दे दी।
ऐसा तो नहीं करना ना, आपने बाकी भी तो डाटा देना है इधर, कार्ड का बाकी हिस्सा। तो इन दोनों के दरमियान में अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में ये 72 इज वेरी बिग वैल्यू, ऑटो कर दो, हैं, ऑटो कर दो लीडिंग को। सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्शन नहीं होगी तो नहीं करेगा। अब ये स्पेस ना, वो जो सेट की है उसी को वो फॉलो कर रहा है। अच्छा, इतना भी कम ना कर देना, ये देखो सारे को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, इतना भी कम ना कर देना कि टेक्स्ट आपका ओवरराइट हो एक दूसरे के ऊपर, ये देख रहे हो, चेक करो। अब इसका एक तरीका हो सकता है, अगर इतना भी करीब लिखना था, स्पेस कम थी, अगर आपने इसको भी ऐसा भी लिखना था, किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसका फॉन्ट का कलर डिफरेंट कर देना। ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा, ब्लैक के ऊपर कोई ऐसा कलर डाल दो जो थोड़ा सा उसको देखने में आसानी हो। गो विथ रेड, ब्लू, चलो चेक करो, ठीक है, स्पेस कम कर दी है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है अपने डिजाइन की नीड के मुताबिक। दोबारा से सुनो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद आपने प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में करेक्टर में जाके इस स्पेस को जो कि बहुत कम कर दी है बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, ये लो, अब ठीक हो गई, और करते हैं थोड़ा नीचे, दिख रहा है, सेट हो गया, टिक कर दो। इस तरह आपको आज मैंने सिलेक्शन करने के बाद आपको बताया कि अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करो, ऊपर वाले हिस्से को, और पहली ऑप्शन भी देख लो, फॉन्ट साइज, ये है फॉन्ट साइज, फर्स्ट वन इज फॉन्ट साइज, 16 करना है, 18 कर देते हैं, पूरा एग्जैक्टली राउंड फिगर 18, या 24 करना, 24 कर दो, ये देखो फॉन्ट बड़ा हो गया ना, चेक करो, और शायद फ्रेम से भी बाहर निकल गया, आउटसाइड हो गया, ठीक है, फॉन्ट इतना बड़ा भी नहीं लेना जो क्रॉस कर जाए बाउंड्री को, थोड़ा कम कर देते हैं। क्या आपको टेक्स्ट के साथ किस तरह आपने प्ले करना है, करेक्टर को किस तरह आपने कंट्रोल करना है, करेक्टर के अलावा दो ऊपर ऑप्शन भी हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्म, और नीचे भी दो तीन ऑप्शन हैं, इसको हम जरूर करेंगे कल, ठीक है, बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आपको जितना बताया है उसमें जो सिखाया वो ये कि आपने राइट फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, ना मिले तो कहाँ जाना है, फॉन्ट्स डाउनलोड करने की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, जिसमें से ये कुछ ये हैं, ये फॉन्ट्स भी देख लो, डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। ये पिक्चर्स के लिए डाउनलोड करने के लिए, पिक्चर्स अभी बाद में करनी है, अभी मैं आपको टेक्स्ट को डाउनलोड, फॉन्ट्स को डाउनलोड करना सिखा दूं, उर्दू लिखना मैं फिर किसी और सिखाऊंगा आपको, उर्दू की बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ इंग्लिश फॉन्ट्स की बात हो रही है, जो कार्ड की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप जाके, ये है वो फॉन्ट्स डाउनलोड करने के कुछ लिंक्स, जिसमें से मैंने अटेम्प्ट किया था ऊपर वाला डा फॉन्ट, एक नीचे वाला भी नजर आ रहा था, 1001 फ्री फॉन्ट्स, और भी हैं, गूगल फॉन्ट्स भी हैं, वहां से भी मिल जाते हैं अच्छे फॉन्ट्स, जस्ट यू नीड टू टाइप हियर, यू वांट टू डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, नहीं समझ आती गूगल, डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, ये देखो, पहली वेबसाइट डा फॉन्ट, दूसरी वेबसाइट 1001 फॉन्ट, तीसरी वेबसाइट फॉन्ट फेस स्पेस, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट भी, ये भी मैंने लिखी हुई थी, क्लिक करो, आसान है, आपको जो फॉन्ट पसंद आ जाए, मिसाल के तौर पे ये मुझे लग रहा है यार इसको फॉन्ट को हमें रिक्वायर्ड है, तो आपने यहां से डाउनलोड कर लेना, ऐसे तरीका वही होगा,
डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप, आपने डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, और ये मैंने अभी डाउनलोड किया है। तरीका वही है, राइट क्लिक, ठीक है, फोल्डर, ये फॉन्ट है जो आपको चाहिए, ये स्टाइलिश चाहिए, ये फॉन्ट फाइल लेनी, जेपीजी ना ले लेना, ना ये पीडीएफ। पीडीएफ और ये जेपीजी आपको किसी काम की नहीं। जिसमें फॉन्ट फाइल लिखा हुआ है इस पे आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। हर एक पे नहीं करने बैठ जाना। ये आइकन देख रहे हो, ये फॉन्ट का आइकन होगा, या यहां से चेक कर लो टाइप में, दिस इज पीडीएफ, नो, जेपीजी, नो। जेपीजी में आपको इसका मिलेगा इमेज, किस तरह की लुक होगी देखने, देख लो। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो यार कि मैं ये कैप्स में कैसे लगेगा, कट फॉन्ट कैसे लगेगा, अगर देखना चाहो देख लो, जेपीजी आएगी लोड ऐसे कि ये आपको बता रहा है कि सैंपल फाइल अगर इस तरह की बनाना चाहो, ये इस तरह का ब्यूटीफुल वर्जन आपको देता है। वो देखो, एक आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ा सा आपको लुक दिखा रहा है, एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है कि इसकी फॉन्ट की प्रेजेंटेशन कैसी होगी ऑन योर पेपर्स। समझाइए, ऑन योर पेपर्स। अगर आप मुतमिन होते हो, अगर आपको अच्छा इसकी लुक नजर आती है, गो एंड इंस्टॉल, वेरी सिंपल, गो एंड इंस्टॉल लाइक दिस। ये लो, क्लिक किया, पहले चेक कर लो, तसल्ली कर लो, बाल का आपको अच्छी चीजें दिखती हैं। ये देखो, एक अच्छा एक अपना कंटेंट उसने रेडी किया है। और भी देख लो, कोई इमेजेस पड़े हुए हैं, ब्लैक बैकग्राउंड है, ऊपर है वो देखो, एक अच्छी हेडिंग लगा के उसने उस फॉन्ट की यहाँ पे डिफरेंट प्लेसमेंट करके आपको दिखा रहा है। अगर आप समझते हो यार ये अच्छा फॉन्ट है, मेरे प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा रहेगा, मेरे डिजाइन के लिए अच्छा लगेगा, तो ये आप इसको राइट क्लिक करो और इंस्टॉल करो। तमाम यूजर्स का मतलब होता है अगर आपकी मशीन के ऊपर एक से ज्यादा लोग बैठते हैं, इन मिस का भी लॉगिन बना हुआ है, इन मिस का भी लॉगिन बना हुआ है, तो दोनों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये नहीं होगा ये अलग इंस्टॉल करें, ये अलग इंस्टॉल करें, दोनों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। 3 लोग बैठते हैं, उनके लॉगिन बने होंगे ना अलग अलग, तो 3 अलग अलग अकाउंट होंगे, तो फिर तीनों के अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने लिए करना चाह रहे हो, जिसने इस वक्त लॉगिन किया हुआ है, तो ये यूज करें। ये फर्क है दोनों में। और इंस्टॉलेशन के बाद ये अवेलेबल हो जाते हैं आपको फोटोशॉप में, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो। तो ये मैंने वेबसाइट आपको बता दी है जहां से आपको अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा वर्चा नहीं। और जब ये डाउनलोड हो जाए तो फोटोशॉप में जाके जहां पे आपने इसको यूज करना वहां इस्तेमाल कर सकते हो। ये फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये फॉन्ट्स आपको ऊपर यहाँ से भी लिस्ट में मिल जाते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। क्लियर, यहाँ तक ओके हो गया। अब वाइंड अप करते हैं लेसन को। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको कल ना आते ही, इसको सेव कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, कल आते ही मैं आपको ये शेप्स को पढ़ाना शुरू कर दूंगा, सारी आपको करवा दूंगा। मिसाल के तौर पे मुझे लाइनें लगानी है, लाइन टू, वेरी सिंपल, लाइन टू, ये देखो लाइन मैंने जो लगानी है वो मिसाल के तौर पे यहां से यहां लगानी है, और एक मैंने इधर भी लगानी है साइड पे। डिजाइन की डिमांड है, और मजे की बात है, इसलिए मुझे ग्रिड्स अच्छी लगी, ग्रिड का यूज अच्छा लगा, ग्रिड ऑन होने से मुझे फायदा हुआ, बनाने में आसानी हो रही है। पर्पल लाइनें नजर आ रही हैं आपको, पर्पल लाइनें, ये आपको डिजाइन बनाते वक्त आसानियां देगा। डिजाइन का डिजाइन और सुकून से काम, क्या ख्याल है? ये अलग लाइनें लगी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 4 लाइनें लगाई हैं। अब अगर आपको इन लाइंस पे काम करना हो तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, लेकिन प्रॉपर्टीज में जाने से पहले इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट करने के लिए टूल है मूव, बनाने के लिए ये है, बनाने के लिए लाइन ये है, सिलेक्ट करने के लिए ये है। अब क्लिक करने से ये सिलेक्ट होता है। अब आपसे अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो उसकी रीजन है, रीजन आपने सिलेक्शन ऐसे करनी है। एक तरीका तो ये है ऐसे, अब ये देखो, अगर आप इसको सिलेक्शन में मसला हो रहा है या मूवमेंट में मसला हो रहा है, मैं आपको इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ। पैनल का नाम है लेयर,
ये मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट करवा दिया था, आज दोबारा से देख लो। एक प्रॉपर्टीज का पैनल, और मैंने आपको बोला 2 पैनल्स के ऊपर आप पहले दिन से काम शुरू कर दो। और भी हैं काफी सारे, वो देखो काफी सारे और भी हैं। ये तकरीबन 12-15 पैनल्स होते हैं। और अगर आप पैनल्स की तरतीब में गड़बड़ पाओ, कभी भी गड़बड़ पाओ, इसको ठीक कर लिया करो। इसे बोलते हैं वर्कस्पेस रीसेट करना। और इसमें से 2 पैनल्स बाहर निकाल लो। एक पैनल का नाम है लेयर्स और दूसरा पैनल का नाम है प्रॉपर्टीज। वहीं रखो, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर वहीं रखना चाहो वहीं रखो, लेकिन वहीं रख देते हैं वापस। ये देखो, लेकिन आपको फोकस रखना है किस काम के लिए, किस पैनल का इस्तेमाल होगा, आपको पता होना चाहिए। तरतीब इनकी आगे पीछे की जा सकती है। ये है लेयर पैनल। लेयर पैनल को खासतौर पर बाहर ला रहा हूं क्योंकि यहां से आपको आज आइडिया हो जाएगा कि इस कार्ड के ऊपर आपने क्या क्या बनाया। देखो स्टूडेंट्स, जो पहले बनाया वो सबसे नीचे है। क्या बनाया आपने पहले? एक बैकग्राउंड थी, उसके ऊपर क्या बनाया? ये टेक्स्ट लिखा था, उसके ऊपर लाइन 1 सिलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, लाइन 2 बराबर में, वो देखो पूरे डिजाइन की एक्सरे रिपोर्ट दे दी। अब आओ, इसका फायदा क्या है? फायदा इज दैट आपने इन सबको डिलीट करना है। मैं शिफ्ट के साथ आखिरी पे आता हूं, सिलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। ये लो, डिजाइन पसंद ही नहीं आया आपको, आपने कहा बाकी टाइटल तो रहे, ये खत्म कर दो, ये तो खत्म हो गया। ये लेयर का कमाल, सिलेक्शन करके डिलीट कर दो, खत्म। नहीं मुझे तो वापस चाहिए, अंडू। अंडू कंट्रोल Z होता है, बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, सेव करके बंद कर दिए दोबारा ओपन करेंगे अंडू नहीं होगा। अंडू सिर्फ करंट सेशन के लिए होता है, जब तक आप उस एनवायरनमेंट में फाइल में काम कर रहे हो। एक दफा सेव करके बाहर निकल के दोबारा आए, अंडू नहीं मिलता। अंडू तब तक है जब तक आप उसमें इनएक्शन हो, जो कि यहां से भी कर सकते हो। क्या किया आखिरी काम? वो बता रहा है आपको, आपने लेयर्स को डिलीट किया है तो उसको क्या कर दो, जो डू किया है उसको अनडू कर दो। डू क्या किया आखिरी काम? मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, वापसी लाए मुझे चाहिए, ये लो, दिस इज अनडू। कुछ भी होता है अनडू किया जा सकता है। जैसे ये देखो, ये सिलेक्ट करके मैंने यहां रख दिया, मैं कहता हूं यार ये तो नहीं ठीक लग रहा, ऊपर ही रखना है, कंट्रोल Z। मैंने ये सिलेक्ट करके इसको 2-3 काम करता हूं, साइज छोटा कर दिया, इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया और इसको यहां रख दिया। यार ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं करना था, वैसे ही चाहिए जैसे था। अनडू, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, जो भी आपने। और एक अनडू होता है, एक रीडू भी होता है। मतलब ये लाइन नीचे से इधर से आखिरी वाली गायब हो गई, रीडू। अनडू एंड रीडू का बेस्ट कॉम्बो बना हुआ है। अनडू मतलब स्टेप बाय स्टेप पीछे, रीडू का मतलब स्टेप बाय स्टेप वापस, आगे पीछे आगे। इसकी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि मुझे इन लाइनों का कलर सेट करना है, ये इन लाइनों की मोटाई सेट करनी है। ये लाइनें दिख रही है चारों, पहले तो इसको सिलेक्ट कैसे करना है, किसी एक को करना हो, क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? इस लाइन की प्रॉपर्टीज होंगी। ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज बाहर कहोगे बाहर निकाल दूंगा। यहां पे गौर करना क्या होने लगा इसके साथ, इस लाइन को जो आपने सिलेक्ट किया है। सबसे पहले कलर सेट करते हैं, कलर सेट करते हैं। क्या कलर सेट हो गया? क्या उसका कलर रेड हो गया? बड़ा करके देखो। ये सॉरी मैंने फिल किया है, फिल नहीं होता है, इसका स्ट्रोक होता है कलर। फिल इसकी होती नहीं है, रेक्टेंगल वगैरह की फिल होती है, स्क्वायर की फिल होती है। जिसकी बाउंड्री होगी तो फिल होगा, इसका क्या होगा, इसका स्ट्रोक होगा, इसके बराबर में बड़ा होता है। ये नीचे, ये देखो, क्या रेड स्ट्रोक हो गया, क्या ब्लू हो गया, चाहे ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया, स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखो। ये अब प्रॉपर्टी किसकी बात हो रही है? जिस टूल के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, जिस शेप पे, उसकी बात हो रही है। आप कहते हो सर विड्थ भी थोड़ी बढ़ा दें, अभी बढ़ा देते हैं, ये देखो विड्थ बढ़ रही है, चेक कर लो जरा इसको थोड़ा सा जूम आउट करके। कंट्रोल 0 is the right option if you want to see whole canvas. Control plus zoom in, control minus
माइनस माइनस माइनस, जूम आउट, कंट्रोल 0, सी होल कैनवस। और ये काम आपने जो किया है स्टूडेंट, अगर आपको ये चारों पे करना है तो चारों को सिलेक्ट करना जरूरी है। वो कैसे होती हैं? वो ऐसे होती हैं, शिफ्ट के साथ, पहली और आखिरी चारों सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई वो देखो। और ये काम अगर आपको नहीं आता करना, इसकी आसान तरतीब भी है, वो ये है कि आप मूव टूल पे जाओ और यहां पे जाके इस चारों को इस तरह सेलेक्ट करना, और वो देखो उधर भी हो रहा है, चेक करो। अब ये दो हो रही हैं, लेयर लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 1। अब वो देखो चारों होगी, लाइन 1 2 3 4। लेयर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन होगी ये चारों की? नहीं, कंफर्म हो गया? हो गया। अब आप इसको साइड पे करो और प्रॉपर्टीज को ऑन कर दो। प्रॉपर्टीज में अब जो प्रॉपर्टी आपका हो गई वो इसकी सेट होने लगी। किसकी? टेक्स्ट की नहीं होने लगी, टेक्स्ट की नहीं होने लगी, लाइंस की होने लगी। एक कलर यहां से ले लो, रेड कर दूं। ये फिल ना करना ना करना ना करना, क्योंकि इसका फिल नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टी फिल से कुछ नहीं होना, ये फिल तो है ही नहीं। ये कोई ऐसी शेप तो है नहीं जो चारों तरफ से बंद हो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक का कलर सेट हो गया रेड। अगर नहीं दिख रहा, मोटा करके दिखाता हूं, ये देखो। और यही चीज इंशाल्लाह ताला कल जब आप मेरे साथ आओगे, ये सारी शेप्स एक एक करके मैंने इसी को कार्ड को ओपन कर लेना है, कोई डिजाइन को मैच्योर करेंगे। और ये शेप एक मैंने बताई अभी प्रॉपर्टीज के साथ, पॉलीगॉन, ट्राइंगल, एलिप्स, रेक्टेंगल। मैंने कोई चीज रिपीट नहीं करनी, इसी कार्ड को ओपन करके इसके थ्रू कुछ आपका कंटेंट डेवलप करूंगा। इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर कोई ना कोई डिजाइन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? ताकि आपको कल के दिन में ये सारी शेप्स करवा के मैं कस्टम शेप्स पे आ जाऊंगा, जिसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। यहां पे ये देखो, इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है शेप्स को, कभी जरूरत पड़ जाए आपको अपने कंटेंट में, कभी जरूरत पड़ जाए आप इन शेप्स को भी इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो, डाल सकते हो। ये शेप्स आप खुद भी बना सकते हो, दोबारा सुन लो, ये शेप्स आप खुद भी बना सकते हो। ये जो बनी हुई शेप आपको दिखा रहा हूं, ये शेप आप खुद भी बना सकते हो, ये डाउनलोड भी की जा सकती है। वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, बेशुमार चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये बताऊंगा कल, कल आपको बताऊंगा कि ये शेप्स कहाँ पे पड़ी होती हैं। बोर्ड्स लेनी है, बोर्ड्स ले लो। ये चार आपको फ्लावर्स लेने हैं, फ्लावर्स ले लो। ये देखो, बाद का आपको करंटली अपने कैनवस के ऊपर फ्लावर्स को भी प्लेस करना पड़ सकता है, लाइक दिस यू कैन डू इट। वेट इसका बहुत ज्यादा हुआ है, प्रॉपर्टीज में जाके कम कर दो वेट, ये लो। और ऐसी चीज को जिसका कोई क्लोज पाथ हो, उसको फिल भी किया जा सकता है। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, जाने से पहले इसकी फिलिंग कोई नहीं है, खाली है। ये देखो, डिजाइन तो ये भी अच्छा लग रहा है ग्राउंड के ऊपर, एक शेप ग्राउंड के ऊपर सरफेस के ऊपर आ गई। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने का तरीका अगेन लेयर पैनल, तसल्ली से सिलेक्ट करो शेप को, और अब इसकी फिल प्रॉपर्टीज को जाके सेट कर दो। लाइन की तो फिलिंग नहीं होती, इसकी होगी। ग्रीन कर दो फिल, चेक करो, कंट्रोल 0। कल हम कुछ मजे का काम करते हुए कुछ अपने कंटेंट को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, टूल्स को सीखेंगे, देखेंगे कि ये आपके डिजाइन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज मैंने छोटा सा हिंट दिया कि कस्टम शेप्स भी हैं, बेतहाशा, डाउनलोड भी अवेलेबल है, बेतहाशा। फिलहाल तो 4 नजर आ रही थी ना आपको कैटेगरीज, ये कौन कौन सी कैटेगरी नजर आ रही है स्टूडेंट्स? चेक करना, कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, वाइल्ड एनिमल, लीफ, ट्रीज, बोर्ड्स एंड फ्लावर्स। 4 नजर आ रही हैं। कल आपको बताऊंगा और भी हैं, फोटोशॉप में मिलती 4 ही हैं, और भी हैं। ऑर्गेनिक शेप्स तो ये हैं, ये है ऑर्गेनिक शेप्स, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन एंड लाइन। 5 ऑर्गेनिक शेप है, मैथ की शेप्स है, आपने देखी होंगी हर किसी ने। लेकिन ऐसी शेप जो आपके पास अवेलेबल नहीं होती और आप चाह रहे हो खुद क्रिएट करना, वो भी आपको बताऊंगा कल। दूसरा, जो अवेलेबल है शेप्स डाउनलोड होने के लिए, कहां पे पड़ी हैं वो भी बताऊंगा। जो है वो मैंने 4 बताई हैं कैटेगरीज, जो कि यहां से आती है। और ये आपको अल्टीमेटली हेल्प क्या करेगी? आप अपना कंटेंट बना सकोगे, अच्छा सा, प्यारा सा लुक दे सकोगे उसको।
और फाइनली इसका फिर एक्सपोर्ट करके PDF भी क्लाइंट को भेजनी है आपने। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई डिस्टर्बेंस हो, पूछ लो। ये हमने काम जो किया था, ये हमने पिछले दिनों का भी कुछ काम मैंने रिपीट करवा दिया। जिसने अगर पिछला लेक्चर मिस भी किया है, लेयर्स का मैंने करवा दिया था, दोबारा से बता दिया। ठीक है, जूम का मैंने पहले भी करवाया था, दोबारा बता दिया। आपकी रेपिटेशन होती जाएगी, क्योंकि एक जॉब, एक टास्क, एक प्रोजेक्ट पे काम करते 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 वो ऑप्शंस को दोबारा से इस्तेमाल करना है। मैंने कहीं नहीं कहीं, अगर आपका पिछला लेक्चर मिस भी हुआ है, वैसे मैंने 2 लेसन अपलोड कर दिए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि पहले दिन और दूसरे दिन हमने क्या किया था। सिर्फ आप लोगों ने काम करना है, इरफान साहब को कहना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, और मेरे प्रीवियस लेसन जो 2 मैंने अपलोड कर दिए, 1 रह गया, पिछले वीक में हो चुके हैं हमारे 3। टेंशन नहीं लेनी, कवर अप हो जाएगा। आप ये ना समझना मैंने लेट ज्वाइन किया, अगर आज समझ आई है तो पिछला भी समझ आ जाएगा। पिछले में यही चीजें मैंने सिखाई होंगी। हाँ, आज मैंने थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाई, टाइपोग्राफिक क्राइम्स करवाए, फिर मैंने बोला बिजनेस कार्ड के ऊपर डिटेल क्या होती है वो दिखाई आपको, और कुछ बिजनेस कार्ड के सैंपल्स भी दिखाए, ताकि आपका माइंड जो है ना क्लिक कर जाए कि मैंने बनाना क्या है? तो वो इंशाल्लाह हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसको जाने से पहले अगर आप सेव कर लो तो बेहतरीन हो जाएगा काम, सेव कर लो। और ये चूंकि मैंने मिस्टर या मिस लाइबा का फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा, वहां सेव किया, वहीं पे ये सेव हो चुका, अपडेट हो गया, जो नई चेंजेस किए उसके साथ। इसको आगे कल मजीद चेंज भी करेंगे, और करने के बाद आपको पता है क्लोज करना होता है प्रोग्राम को। और इस तरह ये फाइल स्टिल आपके पास अवेलेबल है, कल यहीं पे आएंगे डेस्कटॉप में, और ये हमारे क्लाइंट मिस लाइबा का फोल्डर, इसमें इस फाइल को ओपन कर लेंगे और यहीं से काम स्टार्ट कर देंगे। और आते ही मैं आपको वो सारे टूल जो मैंने ऑर्गेनिक वाले हैं 5 वो देखने हैं, फिर आपको कस्टम शेप्स हैं, कॉमन शेप्स हैं, वो देखनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, किन किन लिंक्स पे आपको अच्छी शेप्स मिल जाती हैं। अगर आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, वो शेप्स आपको हेल्प कर सकती हैं, व्हाई नॉट डाउनलोड करो।